गेटवे इंटीग्रेशन के बारे में बढ़ाएंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है जी। हाँ, थोड़ी सी इशू था भाई फैमिली में, तो मैं परसों गया था भाई। परसों मैंने अपने जीवन में 3 हॉस्पिटल देखे हैं। ठीक है, पर चलो ठीक है, अब सब कुछ ठीक है। एक दिन के अंदर 3 हॉस्पिटल देख के आया हूँ परसों में, पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब सॉर्टेड है, चीजें सॉर्टेड है, अभी तक तो सॉर्टेड है और आगे सॉर्टेड रहें, आशा करते हैं हमारे घर में भी और आप सभी के घर में भी। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, चलो। तो अगेन थोड़ा सा यूआई में एक चेंज है। फटाफट से एक यूआई चेंज आपको बता देता हूँ, जो भी यूआई में एक चेंज किया गया है मैं आपको फटाफट शो कर देता हूँ यूआई में क्या चेंज हुआ है, ताकि आप एक बार देख पाए। तो हम अगर यहाँ पे जाएंगे तो आप सभी ये वाला पेज जानते हैं, ये वाला पेज जानते हैं। इस पेज से हम क्या करते थे, इस पेज से हम क्या करते थे, इस पेज से हम कोड्स क्रिएट करते थे। तो किसी को इसमें एक चेंज दिख रहा है, किसी को इस पेज में कुछ चेंज दिख रहा है? ओरिजिनल फिग्मा फाइल ओपन करो। ओरिजिनल फाइल कहां से उठा के लाएं, फटाफट से यहां से उठा लेते हैं एक बार। ओरिजिनल फाइल में गए, अप्रूव्ड में गए, और यहाँ पे हमने इसको कर दिया जूम इन, और हमने बोला थोड़ा सा इसको ऐसे देखें, कहाँ है हमारा कोर्स बिल्डर, ये रहा हमारा कोर्स बिल्डर। ठीक है, तो प्रणय भैया कैटेगरी जो है ये ऐड हुई है ना? नहीं, यहाँ पे पहले कैटेगरी नहीं थी ना प्रणय भैया? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। तो प्रणय भैया कहते हैं कि कैटेगरी जो है यहाँ पर नई एडेड हुई है। पहले यहाँ पर सिर्फ टैग्स थे, कैटेगरी नहीं थी। तुम्हें अगर याद हो तो टैग्स का पहले ड्रॉप डाउन अवेलेबल था तुम्हारे पास। ठीक है, टैग्स तुम ड्रॉप डाउन के द्वारा चूज करने वाले थे। थोड़ा सा यूआई में चेंज हुआ है, टैग्स की जगह हमने ड्रॉप डाउन यहाँ पर कर दिया है कैटेगरी का। ठीक है, तो जो सेम फंक्शनैलिटी तुम टैग्स के द्वारा अचीव करने वाले थे वो हमने शिफ्ट कर दी है कैटेगरी नाम की एक चीज के ऊपर। टैग्स अब बस यहाँ पर क्या है, टैग्स अब बस यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड, स्पेस सेपरेटेड तुम्हारी कुछ स्ट्रिंग्स होंगी। क्या बात समझ में आती है? तो जो फंक्शनलिटी तुमने अभी तक टैग्स के द्वारा सीखी थी वो हमने शिफ्ट कर दी कैटेगरी नामक एक चीज के ऊपर। ड्रॉप डाउन तुम्हारा कैटेगरी का बनने वाला है, और यहाँ पर जो टैग्स लिखा हुआ है ये बस कॉमा सेपरेटेड और स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग्स होंगी, वो हम आगे जाके देख लेंगे। ठीक है, मैंने पहले भी तुम्हें कहा था मैं थोड़ा सा इशू लग रहा है इस टैग्स वाली चीज में, इसको अपन आगे जाके चेंज करेंगे। तो हमने इसको चेंज कर दिया, इस कैटेगरी में इसको हम जाकर लिख के जा चुके हैं। ठीक है जी, चलो ये बात समझ में आती है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अगेन क्यों किया है, इसके बहुत सारे 50 रीजन हो सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, पहले यहाँ पे हम एक सिंगल टैग की मैपिंग कर रहे थे बहुत सारे कोर्सेज के साथ, पर एक कोर्स के मल्टीपल टैग भी तो हो सकते हैं ना। अब कैटेगरी के बेस पर हम कोर्स की लिस्टिंग करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज सारे यही है। ठीक है, और टैग्स बहुत सारे, आप एक पर्टिकुलर कोर्स मतलब एक कोर्स से टैग्स जो है, कोर्स टू टैग जो मैपिंग होगी 1 to many होने वाली है। और कैटेगरी टू कोर्स की जो एक कोर्स की कैटेगरी जो है दोबारा से वापस आते हैं। एक कैटेगरी के अंदर बहुत सारे कोर्सेज हो सकते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कैटेगरी है, उसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज हो सकते हैं। ठीक है जी, और इतनी सी बात है। चलो अभी जब और एग्जांपल आपको दिखाएंगे, जैसे हम यहाँ पे मान सकते हैं, जो हमने यहाँ पे कोर्स एक लेआउट देखा था जहाँ पाइथन सिलेक्ट किया हुआ था और हमें कोर्सेज विजिबल थे पाइथन के। याद आ रहा है किसी को? पाइथन के कोर्सेज विजिबल थे हमें यहाँ पे, ये दिख रहा है सबको? तो अब यहाँ पर ये जो पाइथन है ना, ये पाइथन यहाँ पर अब एक कैटेगरी का काम कर रहा है, और एक पर्टिकुलर मान लो डीएसए का कोई कोर्स है, तो उसके अंदर टैग्स में तुम्हारे पास डेटा स्ट्रक्चर भी हो सकता है, एल्गोरिथम भी हो सकता है, बाइनरी सर्च भी हो सकता है, क्यूज भी हो सकता है, स्टैक्स भी हो सकता है, राइट? तो ये सारे टैग्स होते हैं उसके अंदर कि हाँ ये सब चीजें पढ़ाई गई है। जैसे कि हम एक यूट्यूब वीडियो की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यूट्यूब वीडियो की बात करूं, तो किसी ने कभी यूट्यूब वीडियो अगर अपलोड करी हो, अगर ना भी करो तो एक बार चेक करना यूट्यूब वीडियो अपलोड होती है तो तुम क्या करते हो। तो तुम हर यूट्यूब वीडियो के अंदर क्या करते हो, कुछ टैग्स इंसर्ट करते हो। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे होता है। लेट्स से मेरी कोई भी आज मैंने अपलोड करी है वेब डेव की एक वीडियो, एचटीएमएल फॉर्म्स वहां पर पढ़ाए हैं, तो तुम चाहो तो उस वीडियो का लिंक कॉपी करना और यूट्यूब टैग जनरेटर सर्च करके उस पर पेस्ट करना और देखना क्या क्या टैग्स हमने इंसर्ट किए हुए हैं। तो तुम्हें बहुत सारी चीजें वहां पर दिखाई देगी कि मैंने लिखा एचटीएमएल फॉर्म्स, मैंने लिखा इनपुट टैग, मैंने लिखा लेबल टैग। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे टैग मेंशन किए जाते हैं ताकि आपकी वीडियोस की रीच थोड़ी बढ़ जाए। जब भी ऐसा कुछ कीवर्ड सर्च होगा तो आपकी वीडियो वहां पर रिजल्ट्स में दिखना शुरू हो जाए। तो एक वीडियो के मैंने बहुत सारे टैग अटैच कर रखे हैं। ठीक है, अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो मेरे चैनल की कैटेगरी आती है एजुकेशन। मेरे चैनल की 10 कैटेगरीज नहीं है, मेरे चैनल की सिंगल कैटेगरी है, वो है एजुकेशन। किसी के चैनल की कैटेगरी है पीपल एंड ब्लॉग्स, किसी के चैनल की कैटेगरी है एंटरटेनमेंट, राइट? तो कैटेगरी एक ही है मेरे चैनल की, बट मेरी चैनल की वीडियो में मल्टीपल टैग्स मैं लगा सकता हूँ। काइंड ऑफ सिमिलर चीज हम यहाँ पर रेप्लिकेट कर रहे हैं। ठीक है,
चलो ये बात समझ में आती है, चलो ये बात समझ में आती है, वापस चलते हैं। तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि अब जो हमारा कोड था ना, जो भी हमने कोड लिखा हुआ है, जैसे हमने यहाँ पर ये कोड टैग्स के लिए लिखा हुआ है मॉडल के अंदर, इसका नाम टैग्स से हटा के क्या कर देंगे अब इसका नाम टैग से हटा के क्या कर देंगे, कैटेगरी कर देंगे। ठीक है, अगेन कंट्रोलर के अंदर ये टैग्स डॉट जेएस वाले कंट्रोलर का नाम हटा के हम क्या कर देंगे, कैटेगरी कर देंगे। क्रिएट टैग का नाम क्या कर देंगे, क्रिएट कैटेगरी कर देंगे। शो ऑल टैग्स का नाम क्या कर देंगे, शो ऑल कैटेगरी कर देंगे। ठीक है जी, तो आपके लिए ये होमवर्क है, आपके लिए ये होमवर्क है, आपको ये रिप्लेसमेंट वाला काम खुद से करना है। ठीक है, छोटा सा प्यारा सा होमवर्क आपको हमने दे दिया। चलो ये बात समझ में आती है। ठीक है, अभी आते हैं वापस हमारी आज की क्लास के ऊपर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, किसी को याद है कौन सा फ्लो कंप्लीट कर रहे थे, किसी को याद है? आप भी कर देना होमवर्क। हाँ, मैं मतलब ये सारा होमवर्क करके अभी तो जो देखो ऐसा होगा, अभी हम ऐसे प्रोसीड करेंगे कि अभी तो जो भी हम आज की क्लास में कोड करेंगे वो मैं फटाफट से शेयर कर दूंगा। ठीक है, पर जो भी होमवर्क तुम्हारे पिछले 3 क्लास 4 क्लास में तुम्हें दिए गए हैं, वो सारे होमवर्क से कोड भी एक फाइनल पैकेज बना के इस वीक के अंदर मैं इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, ये तुम्हारे इस वीक की लास्ट क्लास है, इसके बाद हम हमारे मेजर प्रोजेक्ट के सेकंड वीक में चले जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा हाइट वाइज छोटा बैठा हूँ यार, मेरे को आदत नहीं है इतने छोटा बैठने की, पर तुम्हारा कैमरा थोड़ा ज्यादा जूम इन हुआ पड़ा है, इसलिए मुझे बैठना पड़ रहा है। चलो ठीक है, अब तुम सभी को याद होगा हम कोर्स क्रिएशन वाले फ्लो को देख रहे थे। हम कोर्स क्रिएशन वाले फ्लो के लिए सारे के सारे एपीआई हैंडलर फंक्शंस जो थे वो राइट डाउन कर रहे थे। तो हमने इसका पूरा फ्लो क्या बनाया था कि जो मेरा एडमिन होगा वो क्या क्रिएट करेगा, एडमिन जो होगा मेरा वो टैग्स क्रिएट करेगा। पर अब टैग्स नाम की चीज हमने हटा दी, तो एडमिन क्या क्रिएट कर रहा है, एडमिन अब कैटेगरीज क्रिएट कर रहा है, एडमिन अब कैटेगरीज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो जब कैटेगरी क्रिएट हो गई तो उस कैटेगरी के लिए मैं क्या जनरेट कर सकता हूं, मैं उसके लिए कोर्स क्रिएशन कर सकता हूं। तो अब चाहे तुम कैटेगरी की बात कर लो, मुझे कैटेगरी क्रिएट करने की एपीआई हैंडलर भी फंक्शन में लिख चुका हूं। ठीक है, क्रिएट कैटेगरी वाला फंक्शन राइट डाउन कर चुके हैं, या लेट्स से शो ऑल कैटेगरीज, कौन कौन सी कैटेगरीज मेरे पास अवेलेबल है, ये फंक्शन भी हम राइट डाउन कर चुके हैं। कोर्स के ऊपर ही बात करें तो क्रिएट कोर्स का फंक्शन भी हम लिख चुके हैं, क्रिएट कोर्स वाला फंक्शन लिख चुके हैं। और सेकंड फंक्शन कौन सा लिखा था, आई थिंक शो ऑल कोर्सेज करके हमने फंक्शन लिखा होगा, ऐसा कुछ लिखा होगा। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस, ये कुछ हैंडलर फंक्शन राइट डाउन कर चुके हैं। अब हर एक क्वेश्चन के अंदर हमने, हर एक कोर्स के अंदर क्या क्या होता है, मैंने क्या बताया था आपको, हमने कहा सेक्शंस। तो सेक्शन का कंट्रोलर मुझे लिखना है, और सेक्शन का जो चाइल्ड एंटिटी होती है वो क्या होती है, वो होती है सब सेक्शंस। तो सब सेक्शन का कंट्रोलर भी मुझे फटाफट से लिखना है। ठीक है, तो ये 2 कंट्रोलर हमारे आज का 50% टारगेट है। ये कंप्लीट करने के बाद हम कंट्रोलर लिखेंगे प्रोफाइल सेक्शन का, हम प्रोफाइल सेक्शन का कंट्रोल लिखेंगे। चलो ये बात की बात है, अभी सारा का सारा ध्यान जो है हम कहां पे देंगे, अभी सारा का सारा ध्यान हमारा सेक्शंस के ऊपर और सब सेक्शंस के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, चलो मैं थोड़ी सी क्लैरिटी देता हूँ। लेट्स से सेक्शन, देखो मैं रिपीट नहीं करूंगा दोस्त, मैं 3 क्लास से बार बार जीरो से लेके फ्लो रिपीट कर रहा हूँ। अब मैं आशा कर रहा हूँ कि 6 घंटे बार बार रिपीट करने के बाद तुम्हें फ्लो समझ में आ रहा होगा। अब मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि तुमने ये वाला डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा, जो डॉक्यूमेंट तुम्हारे साथ शेयर किया गया होगा। और अब मेरी एक्सपेक्टेशन ये भी है कि तुम्हारे साथ तुमने जो फिग्मा फाइल दिया तुमने वो भी देखा होगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अभी कोड में चलेंगे ऋषिकेश, वहां पे डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट टाइम कुछ डिस्कस की थी कि हमने 2 कॉल्स क्यों, हमारी यूजर आईडी पहले से अवेलेबल थी, दोबारा से हमने इंस्ट्रक्टर के लिए कॉल क्यों करी, वो डिस्कस कर सकते हैं दोबारा। ठीक है, उसका लॉजिक है। उसके बाद सेकंड चीज जो हमने ब्रैकेट के अंदर कुछ चीजें पास की थी कि ये ट्रू ये ट्रू ये ट्रू, उसका मतलब क्या था, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें अभी डिस्कस करेंगे, चिंता मत करना। जाने से पहले मुझसे एक बार ये पूछ लेना, ठीक है। अभी मैं मुझे एक बार फटाफट से तुम्हें सेक्शन सब सेक्शन प्रोफाइल कंप्लीट करवाने दो, क्योंकि कल मुझे तुम्हें पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन करवाना है। मैं हल्का लेके चलूंगा, ये कोर्स कभी जीवन में खत्म नहीं होगा, तुम भी परेशान होगे, मैं भी परेशान होगा। ठीक है, मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आता तुम्हारी क्लास को कैंसिल करने में या फटाफट से इसको शिफ्ट करने में, मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आता। मेरे को मजा आता है फटाफट एक फ्लो समझ में आया, बात खत्म, बाय बाय टाटा, धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे आपके पढ़ाई करके। ठीक है, चलो तो बहुत छुट्टियां हो चुकी है इस कोर्स में ऑलरेडी, बहुत सारे वीक्स हमने एक्सटेंड भी करे, एक्स्ट्रा क्लासेस ऐड कर करके, और मैं नहीं चाह रहा कि और डिले हो, इसे खत्म करते हैं। ठीक है जी, क्या बात समझ में आती है? चलो, तो अभी हम जहां पर आ रहे हैं, हो सकता है तुम्हारी क्लास 1 घंटे की हो ठीक है, बोलने में क्या जा रहा है। तो अभी हम जहां पर आ रहे हैं वो है सेक्शन। तो हम सेक्शन का कंट्रोलर जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है जी, जहां पर मेरा यहाँ पर बाकी बातें बाद में करेंगे, जब तक हम देखेंगे नहीं यूआई को, तब तक समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या क्रिएट करना है। तो फटाफट से पहले यूआई को देखते हैं, सेक्शन रिलेटेड यूआई क्या पड़ा है मेरे पास। ठीक है, तो मैं गया यहाँ पे, तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैंने ऑब्जर्व किया कि मुझे इसको 75% कर देना चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ पे इस पेज से अपना कोर्स क्रिएट कर दिया होगा, है ना। मैंने टाइटल भेजा होगा, डिस्क्रिप्शन भेजा होगा, प्राइस भेजा होगा, कैटेगरी भेजी होगी। इसका मतलब
इसका मतलब भैया ये हुआ कि जो कोर्स का मॉडल है वहां पर भी टैग चेंज करके कैटेगरी करना पड़ेगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, वहां पर टैग्स भी रहेगा। टैग्स किस टाइप का होगा? कोर्स के मॉडल में टैग किस टाइप का होगा? कोर्स के मॉडल में टैग तुम्हारा स्ट्रिंग टाइप का होगा। और कोर्स के मॉडल में कैटेगरी किस टाइप की होगी? कोर्स के मॉडल में कैटेगरी तुम्हारी ऑब्जेक्ट आईडी होगी। बहुत बढ़िया लड़के और लड़कियों, ठीक है। तो ये पेज हम समझ चुके हैं, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे लेट से तुम एक सेक्शन क्रिएट करना चाह रहे हो। देखो, अगर तुम यहाँ प्लस क्लिक करोगे तो तुम एक सेक्शन क्रिएट कर सकते हो। अगर तुम प्लस क्लिक करोगे तो तुम एक सेक्शन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक सेक्शन के लिए तुम्हारे पास क्या क्या डिटेल्स तुम्हें मिलने वाली है, क्या क्या डिटेल्स मिलने वाली है। ध्यान से देखो, यूआई पर भी अगर तुम कोई भी कोर्स ओपन करके देखोगे तुम्हें क्या दिखता है भैया? बस एक नाम दिख रहा है एक नाम दिख रहा है सेक्शन का। चलो एक बार सेक्शन का मॉडल चेक करते हैं, एक बार सेक्शन का मॉडल चेक करते हैं। हम गए सेक्शन के मॉडल में, मुझे नाम दिख रहा है भैया, बस मुझे सेक्शन के अंदर से सेक्शन का नाम दिख रहा है और सब सेक्शन दिख रहे हैं। क्या बात समझ में आती है? सिर्फ नाम ही है सेक्शन का, तो और कुछ है ही नहीं। हमने दो ही डेटा स्टोर किए हैं, सेक्शन का नाम होगा और मल्टीपल सब सेक्शन होंगे, और स्टार्टिंग में सब सेक्शन जो होंगे वो एम्प्टी होंगे। है ही नहीं कुछ, ये पढ़ाई नहीं हुआ, है ही नहीं कुछ, ये पढ़ाई नहीं हुआ। अब थोड़ा वापस घुमा के लाता हूं, वापस घुमा के लाता हूं। तो क्या सब इस चीज से एग्री कर रहे हैं कि सेक्शन के नाम पे मेरे पास सिर्फ नाम, सिर्फ एक स्ट्रिंग पड़ी होगी, एक स्ट्रिंग नेम पड़ी होगी? मानते हो कि नहीं मानते हो? जब भी सेक्शन की बात होगी तो मेरे पास एक स्ट्रिंग पड़ी होगी इनिशियली, जब तक कोई सबसेक्शन क्रिएट नहीं हुआ। तो घुमा के लाते हैं फटाफट एक बार, चलो आ जाओ। देखो बड़ा प्यार घुमाऊंगा अभी, ध्यान से देखो। तो हमने बोला यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया एक कोर्स। मानते हो कि नहीं मानते हो? पहले कोर्स क्रिएट करने का पेज आता है, ठीक है। कोर्स क्रिएट करने के पेज के बाद देखो, अगर तुम्हें किसी को कंफ्यूजन हुई है तो कंफ्यूजन पता क्या हो रही है? जब मैं बोलता हूं मैंने क्रिएट कर दिया कोर्स, तो तुम सभी सब सोच रहे हो पब्लिश, पब्लिश कर दिया। पब्लिश नहीं किया, क्रिएट किया है मैंने। अभी मैंने कोर्स की शुरुआत की है अभी, ठीक है। फर्क है, पब्लिश बिल्कुल फाइनल स्टेप हो गया, फाइनल स्टेप पे नहीं जाना। अभी तुम्हारे मन में ये डाउट आ सकता है कि अगर मैंने कोर्स क्रिएट कर दिया तो सेक्शन और सब सेक्शन तो क्रिएट कर दिए होंगे ना? नहीं, पब्लिश नहीं किया, अभी कोर्स क्रिएट किया, शुरुआत की है। तो जब मैंने क्रिएट कर दिया कोर्स, शुरुआत करी है, अभी कोर्स के अंदर कोई सेक्शन नहीं पड़ा हुआ, कोर्स कंटेंट एम्प्टी पड़ा हुआ है, कोई सबसेक्शन नहीं पड़ा हुआ। क्या बात समझ में आती है? ठीक है। कोर्स क्रिएट करने के बाद मैंने एक सेक्शन क्रिएट किया। ध्यान सुना, ध्यान से। अगर मैं एक सेक्शन क्रिएट करता हूं तो सेक्शन तो एक अलग सा ऑब्जेक्ट है ना, ये तो अलग सी एंटिटी है। पर मुझे इस सेक्शन को कहां पर इंसर्ट करना पड़ेगा? मुझे इस सेक्शन को वापस इस कोर्स में इंसर्ट करना पड़ेगा। तो क्या बात समझ में आ रही है? जब सेक्शन क्रिएट करोगे दो स्टेप प्रोसेस होगा ये। पहला स्टेप क्या होगा? सेक्शन क्रिएट करना। दूसरा स्टेप क्या होगा? सेक्शन को कोर्स स्कीमा में ऐड करना। क्या बात समझ में आई? कोर्स स्कीमा के अंदर अगर तुम्हें याद हो तो सेक्शन का एक एरे था और उस एरे के अंदर ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर होती थी। तो तुमने क्या करना है? एक सेक्शन क्रिएट करना है और सेक्शन क्रिएट करने के बाद जो सेक्शन क्रिएट हुआ है उसकी ऑब्जेक्ट आईडी को यहाँ पर इंसर्ट करना है। मानते हो कि नहीं मानते हो? सेम अगले स्टेप में जाते हैं। सेक्शन कैसे क्रिएट होता है उसके लिए तुम्हें बहुत सारे सबसेक्शन बनाने पड़ेंगे। तो टू स्टेप प्रोसेस है दोबारा। पहला स्टेप क्या है कि सबसेक्शन क्रिएट करो, और सेकंड स्टेप क्या है? जो भी तुम्हारा ये सब सेक्शन का डेटा बना है इसकी जो ऑब्जेक्ट आईडी है ये इंसर्ट करनी है, सब सेक्शन ये इंसर्ट करनी है सेक्शन के अंदर। राइट राइट। तो ये पूरी गेम है कि कोर्स के अंदर सेक्शन की आईडी स्टोर हुई पड़ी है और सेक्शन के अंदर सब सेक्शन की आईडी स्टोर हुई पड़ी है। तो जब भी तुम सेक्शन क्रिएट करोगे तो कोर्स के अंदर इंसर्ट कर देना, सब सेक्शन क्रिएट करोगे तो सेक्शन के अंदर इंसर्ट कर देना। दोबारा रिपीट करता हूं, दोबारा रिपीट करते हैं, आ जाओ। तो मैंने सिंपल मॉडल्स की बात की। अगर मैं मॉडल्स की बात करूं तो मैंने जो कोर्स का, देखो तुम्हें पता है ये क्लियर पहली बार में हो जाता, अगर तुम रिवाइज कर रहे हो तो इसको नहीं हो रहा, सिंपल सा लॉजिक, उसने रिवाइज ही नहीं करेगी चीजें। कोर्स के मॉडल के अंदर तुम्हारे पास एक सेक्शन की फील्ड पड़ी हुई है, ठीक है, कोर्स कंटेंट की फील्ड पड़ी हुई है, और उस कोर्स कंटेंट की फील्ड के अंदर तुम ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर करोगे सेक्शन की, ठीक है, सेक्शन की ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर करोगे। और सेक्शन के अंदर तुम्हारे पास एक सब सेक्शन की फील्ड पड़ी हुई है। अगर तुम्हें याद हो तो, अगर तुम्हें याद हो तो ही समझ में आएगी चीज, नहीं याद तो कुछ नहीं कर सकते, 3 क्लास दोबारा से देख के आओ। और तुम्हें यहाँ पर सब सेक्शन की ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट करनी है। तो मैंने क्या बोला? सबसे पहले मैंने कोर्स क्रिएट कर दिया, ठीक है, कोर्स क्रिएट कर दिया। फिर मैंने इस कोर्स के अंदर एक सेक्शन क्रिएट कर दिया। तो जब मैंने एक सेक्शन क्रिएट किया, मुझे क्या पता है कि मेरे कोर्स के अंदर सेक्शन की ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर करनी होती है। तो मैंने इस सेक्शन की आईडी इसके अंदर स्टोर कर दी। क्या ये बात समझ में आई? अब क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? अब मैंने बोला कि इस सेक्शन के अंदर मैंने सब सेक्शन क्रिएट कर दिया। तो जब मैंने एक सब सेक्शन क्रिएट कर दिया, मुझे क्या पता है सेक्शन के अंदर सब सेक्शन की आईडी स्टोर करनी होती है। तो मैं इसकी आईडी को इस सब सेक्शन के अंदर स्टोर कर गया। अब समझ में आया वीरेंद्र कुमार? अब समझ में आया वीरेंद्र कुमार? भैया विदाउट सेक्शन कोर्स क्रिएट नहीं हो सकता। एम्प्टी कोर्स क्रिएट करोगे? इतना अच्छे से नहीं आया भैया, क्योंकि तुम्हें मॉडल नहीं पढ़े यार, तुम्हें मॉडल क्लियर नहीं है, इसलिए तुम यहाँ कंफ्यूज हो गए कि ये क्या हो रहा है और ये क्या हो रहा है। तुमने मॉडल नहीं पढ़े।
अब दिक्कत ये कि वो जिस विजेंद्र कुमार ने डाउट पूछा था ना, वो बंदा रिप्लाई तक नहीं कर रहा अब मुझे। अब बताओ मैं क्या करूं इस केस के अंदर, मैं परेशान नहीं हो तो मैं क्या करूं। तुम अगर मेरे से खुले में आके डाउट पूछ सकते हो तो क्या तुम खुले में आके नहीं बोल सकते कि आ गया या नहीं आया? क्या दिक्कत है इस चीज में? अरे तुम्हारी तो प्रोफाइल फोटो में लगी हुई भाई, तुम क्यों डर रहे हो? हाँ अब बढ़िया, ऐसे बताओ, ऐसे लिखा करो विजेंद्र कुमार शर्मा जी, विजेंद्र शर्मा जी। अगर पूछ सकते हो तो सामने बोलो कि आया या नहीं आया, खत्म। पानी नहीं पीना होता 2 घंटे, मैं पानी नहीं पीऊंगा, तुम भी पानी नहीं पियोगे, नो पानी एट ऑल, उसके अलग ब्रेक मिलेगा। चलो विजेंद्र को तो आ गया, अब अनुपम शॉ को नहीं आया, तो अनुपम शॉ को एक बार फटाफट रिपीट करवाते हैं क्या बोला मैंने। नो पानी जब तक मैं नहीं पिया तुम भी नहीं पियोगे। तुम्हारा टीचर प्यासा मर रहा है, तुम्हें पानी पीना है। चलो तो हम गए यहाँ पे कोर्स के अंदर। कोर्स के अंदर मैंने क्या देखा, कोर्स स्कीमा के अंदर मैंने यहाँ पर देखो कोर्स कंटेंट में सेक्शन की ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर कर रखी है। मानते हो कि नहीं मानते हो? बोला ना हमने, कोर्स के स्कीमा में सेक्शन स्टोर करना है, यहां बता रखा है मैंने। अगेन अगर मैं सेक्शन के अंदर जाऊं, सेक्शन के स्कीमा में सब सेक्शन स्टोर करना है, तो इसका मतलब जब भी कोई सेक्शन क्रिएट होगा तो मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, और जब भी कोई सब सेक्शन क्रिएट होगा तो मुझे वो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी को इसमें कोई भी कंफ्यूजन है, बेटा वापस जाओ पहली क्लास में और देख के आओ कि हमने कैसे मॉडल्स क्रिएट किए थे। मैं रिपीट नहीं कर रहा मॉडल्स को बिल्कुल भी, ठीक है। अगेन मेरा बिल्कुल मन नहीं करता स्पून फीडिंग का, पर मैं कहीं ना कहीं उस एंगल पे पहुंच जाता हूँ फिर दोबारा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई हमें। फिर से मैं तुम्हें थोड़ी सी क्लैरिटी दी कैसे कोर्स और कैसे सेक्शन और कैसे सब सेक्शन आपस में रिलेटेड है, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया मिल गया। अब मैंने क्या बोला कि सेक्शन की जब बात आती है तो मुझे यहाँ पर कुछ हैंडलर फंक्शन लिखने हैं जो कि लेट्स से क्रिएट कर पाए इस सेक्शन को, जो कि लेट्स से अपडेट कर पाए इस सेक्शन के नाम को, जो कि लेट्स से रिमूव कर पाए इस सेक्शन को। तो ये तीनों हैंडलर फंक्शन मेरे को फटाफट से बता दो मित्रों कैसे हम लिखने वाले हैं। बच्चों वाली चीजें, कुछ मुश्किल नहीं है, यही होता है जीवन में यार। जो तुम कोड लिखते हो हैंडलर से हो तो ऐसे ही CRUD ऑपरेशन ही होते हैं वो, पर उन CRUD ऑपरेशन के अंदर कुछ बिजनेस लॉजिक एडेड होता है जो कि हर एप्लीकेशन का डिफरेंट होता है। मेरे को जो एप्लीकेशन बनानी है शायद उसमें वो कॉम्प्लेक्स लॉजिक हो ना, लेट्स से किसी XYZ को कोई एप्लीकेशन बनानी है उसमें वो कॉम्प्लेक्स लॉजिक हो, वो बिजनेस लॉजिक ही डिफरेंट होता है, ठीक है जी। हमारे केस में हमारे मैनेजर्स जो हैं या फिर हम डिफरेंट टेक लीड से बात करते थे, बड़े इंजीनियर से बात करते थे, तो वो लॉजिक डिफाइन करते थे, या जैसे भी क्लाइंट होता था तो बताते थे कि हम ये चाहते हैं, फिर उस चाहते हैं को, उस रिक्वायरमेंट को हमें अपनी लॉजिक के हिसाब से खुद ही बनाना पड़ता था कि इसमें ये केस हो सकता है, ये केस हो सकता है, और डिफरेंट डिफरेंट केसेस सोचने पड़ते थे, ठीक है। चलो वापस आते हैं, तो मुझे ये तीन चीजें क्रिएट करनी है। सबसे पहले हम आते हैं फटाफट से क्रिएट सेक्शन के ऊपर। मुझे फटाफट क्रिएट सेक्शन के लिए क्या क्या करना चाहिए, एक रफ एल्गोरिथम बता दो कि क्रिएट सेक्शन हैंडलर फंक्शन मुझे लिखना होता तो मैं क्या स्टेप्स का यूज कर रहा होता, बताओ। सबसे पहले वीरेंद्र सिद्धार्थ कहते हैं यूआई दिखा दो, चलो यूआई दिखा देते हैं। अच्छा बच्चा था जिसने पूछा ना यूआई दिखा दो, बड़ा अच्छा बच्चा था, क्योंकि लॉजिकल बात है। मैं कैसे बता दूं, मैं कैसे बता दूं कि क्या डेटा चाहिए होगा, मुझे यूआई की देखने की नीड पड़ेगी। तो हम गए सेक्शन में, देखो यहाँ पहले ये वाला यूआई देखते हैं। तो यहाँ पे सब देख पा रहे हो, ये तुम्हारा सेक्शन है दोस्त, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स, और इस सेक्शन के अंदर ये सारा सब सेक्शन है। ये तुम्हारा सेक्शन है कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूप, इसके अंदर बहुत सारी वीडियोस होंगी, वो सब सेक्शन कहलाएंगी। ऐसे तुम क्या देख पा रहे हो कि हर एक सेक्शन के अंदर इसका नाम आ रहा है, नाम आ रहा है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब एक बार देखते हैं जहां पे कोर्स क्रिएशन करनी है वो वाला यूआई चेक करते हैं। कोर्स क्रिएशन, कोर्स क्रिएशन, ये तुम्हारा कोर्स क्रिएशन का यूआई आ गया दोस्त। देखो ये रहा तुम्हारा स्टेप नंबर 1, जहां पर तुम कोर्स का टाइटल इंसर्ट करो, डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, प्राइस दे रहे हो, कैटेगरी दे रहे हो, टैग्स दे रहे हो, ये सब दे रहे हो, और यहाँ तुमने अपना पहले स्टेप कंप्लीट कर लिया। कोर्स क्रिएशन वाला स्टेप यहाँ पे हो जाएगा। सेकंड स्टेप हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, क्रिएट अ सेक्शन। तो जब इस प्लस बटन पे तुम क्लिक करोगे तो तुम सेक्शन क्रिएट करोगे। जब इस प्लस बटन पे तुम क्लिक करोगे तो एक सेक्शन क्रिएट होगा, ठीक है जी। तो ये कहानी है, बाकी यहाँ पे तुम चीजें अपनी ऐड, एडिट वगैरह, डिलीट वगैरह करना चाहो तो वो तुम कर ही सकते हो, उसमें कोई भी इशू नहीं, ठीक है। ठीक है जी, तो ये तुम्हारा अपडेटेड यूआई है भाई, ये देख लेते हैं। कोर्स टाइटल, कोर्स डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कैटेगरी, टैग्स, थंबनेल, बेनिफिट ऑफ द कोर्स, रिक्वायरमेंट, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। चीजें नई ऐड हुई है यहाँ पे तो देख पाओगे, बेनिफिट ऑफ द कोर्स, इंस्ट्रक्शंस, ये भी कुछ नई चीजें ऐड हुई है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से तुम अपना सेक्शन क्रिएट कर पाओगे। सेक्शन का यूआई तो फिर भी सेम है यार, सेक्शन का यूआई तो सब भी सेम ही है,
और सेक्शन का मॉडल अगर हम देखें तो सेक्शन के मॉडल में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, सेक्शन के मॉडल में मेरे पास उसका नाम पड़ा हुआ है। सब सेक्शन तो मैंने क्रिएट ही नहीं करे हैं, अभी तो खाली रहेगा, पर हाँ नाम जरूर पड़ा हुआ है। चलो तो फटाफट से एक बार लॉजिक डिफाइन करते हैं। मुझे बताओ फटाफट कि मुझे यहाँ पर इस सेक्शन वाले कंट्रोलर के अंदर क्या लॉजिक लिखना चाहिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बताओ भाई, लॉजिक वाइज बात करें, पहले लॉजिक वाइज बात करें। चलो लॉजिक वाइज बात करते हैं एक बार। मैं फटाफट से यहाँ पे एक आउटलाइन देता हूँ, उसके बाद हम लॉजिक लिखना शुरू करेंगे। एक आउटलाइन फटाफट से लिख देता हूँ, उसके बाद लॉजिक लिखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे मॉडल जो इंपोर्ट करने हैं वो मॉडल इंपोर्ट कर लिए। मैंने बोला सेक्शन इज इक्वल्स टू रिक्वायर, हमने बोला मॉडल, हमने बोला सेक्शन, और मैंने बोला कि सेक्शन जो है वो कोर्स से रिलेटेड है, तो कोर्स का मॉडल भी चाहिए होगा पक्का मुझे, क्योंकि कोर्स को अपडेट करना पड़ेगा सेक्शन क्रिएट करने के बाद। तो कोर्स का मॉडल हमने फटाफट से ले लिया, इंपोर्ट कर लिया, बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला यहाँ पर मेरे को एक हैंडलर फंक्शन लिखना है जिसका नाम है क्रिएट सेक्शन, दैट विल बी एसिंक। यहाँ पे हमने अपना ट्राई कैच ब्लॉक जो है वो लिख दिया है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए फटाफट से आपके इस सेक्शन को क्रिएट करने के। सबसे पहले स्टेप है डेटा फेच करना पड़ेगा रिक्वेस्ट की बॉडी से जो भी आ रहा है। डेटा फेच कर लिया मैंने, डेटा वैलिडेशन करनी पड़ेगी, नॉर्मल बातें हैं सारी। और जब डेटा वैलिडेशन हो गई है, सब कुछ सही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं अपना सेक्शन क्रिएट करूंगा। तो मैंने सेक्शन क्रिएट कर दिया। और सेक्शन क्रिएट करने के बाद मैंने क्या बताया था, अगर तुमने सेक्शन क्रिएट कर लिया है, इसका मतलब यह है कि अब तुम्हें इस सेक्शन को अपडेट करना पड़ेगा तुम्हारे कोर्स के अंदर। तो इसका मतलब तुम्हारे कोर्स के स्कीमा के अंदर तुम्हें इस सेक्शन की ऑब्जेक्ट आईडी को पुश करना पड़ेगा। तो मैंने मैंने ये कहा कि मुझे अपडेट करना पड़ेगा कोर्स को। तो इस सेक्शन की ऑब्जेक्ट आईडी से मुझे अपडेट करना पड़ेगा, और एट द एंड मुझे सक्सेसफुल रिस्पॉन्स रिटर्न करना है। सक्सेसफुल रिस्पॉन्स जो है वो रिटर्न करना है। बहुत बढ़िया। तो 5 स्टेप प्रोसेस में हमने अपना सेक्शन क्रिएट कर लिया। लिखना शुरू करें, कोड लिखना शुरू करें दोस्त। भैया आप बताओ कितना परसेंटेज पार्ट पूरा हो गया? बस 3 क्लास और बची है, बैकएंड खत्म हो जाएगा उसके बाद होपफुली। चलो शुरू करें। चलो जी, तो सबसे पहला स्टेप देखते हैं, हमें डेटा फेच करना है। डेटा फेच में करना है क्या, मैंने बोला थी सेक्शन का नाम उठा लेते हैं फटाफट से। मैंने बोला थी सेक्शन का नाम उठा लेते हैं और कोर्स की आईडी उठा लेते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट की बॉडी में से। ठीक है जी, तो ये 2 चीजें मेरे पास आ रही होगी रिक्वेस्ट की बॉडी में। कोर्स की आईडी क्यों आई, ताकि कोर्स को अपडेट कर पाऊं। सेक्शन का नाम क्यों आया, ताकि इसके अकॉर्डिंगली सेक्शन की डीबी में एंट्री क्रिएट कर पाऊं। डेटा वैलिडेशन करनी है। मैंने बोला इनमें से कुछ भी अगर एम्प्टी आ रहा है, मैंने कहा अगर इनमें से कुछ भी अगर एम्प्टी आ रहा है, ये या फिर तुम्हारी कोर्स की आईडी, कुछ भी एम्प्टी आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं रिटर्न कर दूंगा। क्या रिटर्न कर दूंगा, एक रिस्पॉन्स रिटर्न कर दूंगा, डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसॉन। सक्सेस को हमने फॉल्स मार्क कर दिया और मैसेज को हमने मिसिंग प्रॉपर्टीज ऐसा कुछ लिख दिया। फिर ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, जो तुम्हें सही लगे वैसे तुम लिख सकते हो। ठीक है, डेटा वैलिडेशन डन हो गई। इसके बाद मैंने क्या बोला, मुझे एक सेक्शन क्रिएट करना है, तो मैंने एक सेक्शन क्रिएट कर दिया, खत्म। न्यू सेक्शन इज इक्वल्स टू अवेट सेक्शन डॉट क्रिएट, और मैंने बोल दिया जी एक सेक्शन क्रिएट कर दो जी। लो जी, सेक्शन क्रिएट हो गया। और सेक्शन क्रिएट होने के बाद क्या करना है, मुझे इस सेक्शन की डिटेल को अपडेट करना है कोर्स के स्कीमा के अंदर। तो फटाफट से वो काम कर देते हैं। तो हमने क्या बोला, कॉन्स्ट अपडेटेड कोर्स इज इक्वल्स टू अवेट कोर्स डॉट आईडी है ना बस कोर्स की, तो हमने बोला फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। और फाइंड वाला काम करना है मुझे यूजिंग कोर्स आईडी, और अपडेट क्या करना है, मैं पुश करना चाहता हूँ। क्या पुश करना चाहते हो, मैं पुश करना चाहता हूँ जो भी मेरा सेक्शन की आईडी होगी। और किस में पुश करना चाहते हो, मेरे कोर्स कंटेंट नाम की एक फील्ड होगी, उसके अंदर पुश करना चाहता हूँ मैं न्यू सेक्शन की ऑब्जेक्ट आईडी को। लो जी, ये भी कर लिया हमने। और थर्ड चीज मैंने क्या बोला, मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे न्यू ट्रू, ताकि मुझे अपडेटेड डॉक्यूमेंट मिल जाए, पुराना डॉक्यूमेंट ना मिले।
ठीक है, तो ये भी हमने कर दिया। अगेन ये तुम्हारा यहाँ पर कोर्स में तुमने फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट कर दिया, इस कोर्स आईडी के अंदर ये ऑब्जेक्ट आईडी पुश कर दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपडेटेड कोर्स, ठीक है, तो तुम्हारा अपडेटेड कोर्स बन गया। ठीक है, अपडेटेड कोर्स डिटेल्स बोल दूं क्या इसको? ठीक है, देखो अभी अगर मैं चेक करूं, चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, मुझे बताओ अगर मैं अभी अपडेटेड कोर्स डिटेल्स को कंसोल लॉग कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं अभी कंसोल लॉग कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं अपडेटेड कोर्स डिटेल को कंसोल लॉग कर दूं तो क्या होगा? अभी अगर मैं अपडेटेड कोर्स डिटेल्स को कंसोल लॉग कर दूं तो क्या होगा? बोलो भैया, अभी चीजें तो आएंगी पर ऑब्जेक्ट आईडी प्रिंट होगी, एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट प्रिंट नहीं होगा। सब सेक्शन भूलो ना यार, अभी सेक्शन तो आएगा, सब सेक्शन नहीं, सब सेक्शन खाली है ना भाई। मैं कोर्स कंटेंट की बात कर रहा हूँ, कोर्स कंटेंट के नहीं, पूरे कोर्स की बात कर रहा हूँ। बाकी डिटेल्स तो शो होंगी ना, बाकी डिटेल्स शो होंगी, पर कोर्स कंटेंट के अंदर क्या विजुअल होगा? कोर्स कंटेंट के अंदर आईडीज विजुअल होगी। मैंने बोला नहीं यार, आईडी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? मैंने बोला कि मुझे आईडी नहीं चाहिए, एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट कैसे आएगा? पॉपुलेट का यूज करके, पॉपुलेट का यूज करके। ठीक है, तो मैंने बोला सेक्शन का पॉपुलेट करना चाहता हूं, और लेट्स से सब सेक्शन का डेटा भी पड़ा होता, लेट्स से सब सेक्शन का डेटा भी पड़ा होता, तो उसे भी पॉपुलेट करना चाहता हूं। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है कि मैं यहां पर ऐसे पॉपुलेट फंक्शन किस प्रकार यूज करूं कि सेक्शन एज वेल एज सब सेक्शन दोनों को मैं पॉपुलेट करवा पाऊं। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, फटाफट से राइट डाउन कर लो। तुम्हें इस होमवर्क को करना है। तुम चाहते हो कि यहां पर पॉपुलेट को किस प्रकार यूज करूं, किस प्रकार यूज करूं, किस प्रकार यूज करूं कि मैं सेक्शन सब सेक्शन दोनों पॉपुलेट करवा पाऊं एक ही बार में। ठीक है जी, ये कहानी समझ में आ गई, ये कहानी समझ में आ गई। और हमने यहाँ पर रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया। मैंने होमवर्क लिख दिया, यहाँ पे होमवर्क उन्होंने लिख दिया, यूज पॉपुलेट टू रिप्लेस sections, subsections, both in the updated course details। ठीक है, ये होमवर्क है तुम्हारा। रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया तुमने, बोला रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसॉन सक्सेस ट्रू और मैसेज section created successfully and at the end हमें क्या चाहिए? हमने यहाँ पर डेटा भी पास कर दिया हमारा, और नया डेटा का नाम क्या है? डेटा भी पास कर दूं क्या? नीड है क्या? नीड तो नहीं है, कर दूं क्या? करना चाहिए, कर देते चलो। क्रेडिट कोड डिटेल्स, ठीक है, तो रिस्पॉन्स हमने सेंड कर दिया। फटाफट से एक बार क्या करते हैं, जो भी हमारा कैच वाली गेम है वो फटाफट से ऐड कर देते हैं, फटाफट से वो कैच वाली गेम ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न, वही रिस्पॉन्स लिख देंगे दोबारा, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसॉन सक्सेस और मैसेज में हमने लिख दिया कुछ भी, क्या लिखें? unable to create section, please try again, और error dot message ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्रिएट सेक्शन का लॉजिक यूज किया कि डेटा फेच कर लो, डेटा वैलिडेशन कर लो, नया सेक्शन क्रिएट कर दो, नए सेक्शन के अकॉर्डिंगली कोर्स को अपडेट कर दो, उस कोर्स के अंदर बेसिकली तुम इस आईडी को इंसर्ट कर देना, और एक होमवर्क आपको दे दिया, और हमने यहाँ पर रिस्पॉन्स रिटर्न कर देना। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। किसी को कोई प्रकार का डाउट है तो बताओ दोस्त, किसी प्रकार डाउट है तो बताओ। देखो अगर किसी को ये डाउट है कि कोर्स आईडी कैसे आई, तो देखो कोर्स हमने क्रिएट कर लिया, हमारे पास कोर्स की आईडी पड़ी होगी। ठीक है, कोर्स क्योंकि हमने क्रिएट कर लिया तो हमारे पास कोर्स की आईडी पड़ी होगी, तो ऐड अ सेक्शन पे क्लिक करके तुम्हारे पास इनपुट में कोर्स की आईडी भेजना कोई बड़ी बात है नहीं। कोर्स मैंने क्रिएट किया तो कोर्स की आईडी मेरे पास पड़ेगी, मेरे पास उसका एक्सेस पड़ा होगा, राइट। तो अगर कोई बटन पे क्लिक करे ऐड अ सेक्शन, तो उस बटन पे क्लिक से रिक्वेस्ट के अंदर कोर्स की आईडी भेजना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई?
बहुत बढ़िया, समझ में आना चाहिए। लेट्स से कि तुम्हें आ सकता है, ये तो आ ही नहीं सकता, अपने आप नहीं आ सकता, ये अपने आप नहीं आ रहा तो तुम भेज दोगे, अपने आप नहीं आ रहा तो तुम भेज दोगे भाई। एक बार बस सोच लेना कि आ सकता है कि नहीं आ सकता। मैंने सोचा कि सेक्शन क्रिएट करने से पहले कॉमन सेंस वाली बात है, कोर्स तो बना ही पड़ा होगा, तो यानी कोर्स बना पड़ा तो कोर्स की आईडी भी होगी, तो कोर्स की आईडी है तो भाई भेज भी सकते होंगे। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, ठीक है। तो जो नहीं जो ऑलरेडी नहीं होगा उसको हम फाइंड आउट करेंगे किसी ना किसी तरीके से, और नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, जितनी एपीआई राउट हमने अभी तक लिखे हैं, जितने हैंडलर फंक्शन भी राइट डाउन किए, सब टेस्टिंग होनी है। मैंने अभी तक नहीं बोला कोई भी फुल प्रूफ कोड है, इस कोड के अंदर एरर्स निकलेंगे, इन सभी की टेस्टिंग होनी है, इन सभी की टेस्टिंग होनी है। कनिष्क सिंह, क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आ रही है कनिष्क सिंह? सब टेस्टिंग होगी यार, कोई इशू होगा सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। अभी डीबगिंग गेम में तो तुम्हारी स्ट्रांग करनी है, ये थोड़ी पहली बार में कोड लिखेंगे तो कुछ ठीक हो जाएगा, एरर तो भर भर के आएंगे। डीबगिंग स्ट्रांग करवानी तुम्हारी भाई। अनिमेश गुप्ता गैंग्स से बहुत दिनों से बात ही नहीं करी मैंने कैसा चल रहा है दोस्त? रहने दो भैया। क्या हुआ दोस्त, गुस्सा हूं मुझसे? अरे क्या हुआ तुम्हें बताता हूँ मैं मेरा एक से एक हमने फंक्शन लिख लिया। मेरा एक स्टूडेंट था, ऐसे अनिमेश गुप्ता गैंग जैसा था वो भी, उसको मैंने थोड़ा अपने अपने तरीके से समझाया भाई। अब मेरा तरीका समझाने का अलग है, वो बेचारा वो हो गया, नाराज हो गया, उसने मुझसे बात ही नहीं करी दोबारा। तो उसको मैंने समझाया कि भाई पुराना पढ़ के आया करो, और यहीं पे था वो, डीएसए के बैच में था, तो मैंने उससे बात करी, दोबारा उसने रिप्लाई नहीं करा मेरी बातों का। तो मैंने उससे बोला भाई दिल पे लग गई तो माफी चाहूंगा भाई, ऐसे गुस्सा मत हुआ अगर, पर था कोई बच्चा, नाम भूल रहा हूँ उसका, और हो गया वो नाराज, मुझे बड़ा दुख हुआ। अगर मैं जानता होता कहाँ रहता है, डेट पे ले जाता उस समय, लड़का था वो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आओ जाते हैं। अगला जो मुझे यहाँ पर एक हैंडलर फंक्शन क्रिएट करना है, वो फंक्शन कौन सा है? अपडेट अ सेक्शन। तो हमने यहाँ पर बोला एक्सपोर्ट्स डॉट अपडेट, अपडेट सेक्शन। चलो जी, हमें इसे क्रिएट करना चाहते हैं, हम इसे क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है जी, शुरू करें। मुझे बताओ अपडेट करने के लिए क्या क्या लॉजिक लगेगा, अपडेट करने के लिए क्या क्या लॉजिक लगेगा? बोलो मित्रों, फटाफट बोलो, छोटी सी चीजें, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, वही मजाक चीजें हैं, कुछ खास नहीं है। मैंने बोला सबसे पहले अपडेट करना चाहते हो, डेटा भी मांगना पड़ेगा, डेटा भी मांगना पड़ेगा, यस और नो। देखो अपडेट क्या अपडेट कर पा रहे हो, कॉमन सेंस की बात है। सेक्शन के नाम पे अभी क्या लिया है? अभी सेक्शन के नाम पे सिर्फ एक स्ट्रिंग ही ली है, सेक्शन का नाम, सेक्शन नेम लिया स्ट्रिंग, तो अपडेट भी सेक्शन नेम ही कर पा रहे हैं अभी, ठीक है। तो नया वाला नाम ले लो इनपुट फटाफट। तो हमने क्या लिया होगा? स्टेप नंबर 1, डेटा इनपुट में लिया होगा, और डेटा अगर मेरे पास आ गया तो मैं क्या करता हूं? मैं मेक श्योर करता हूं कि डेटा वैलिडेशन कर लूं, राइट। तो हम पहुंच गए यहाँ पर, हमने बोला डेटा वैलिडेशन करने भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। फिर हम पहुंचे और मैंने बोला डेटा वैलिडेशन अगर तुम्हारी हो चुकी है, अगर डेटा वैलिडेशन हो चुकी है तो क्या करूं? तो जहां पर भी डेटा पड़ा हुआ उसे अपडेट कर दो, जहां पर डेटा पड़ा हुआ उसे अपडेट कर दो। मैंने बोला अपडेट डेटा, चलो डेटा अपडेट कर दिया। अगर मैं किसी सेक्शन के अंदर डेटा अपडेट करता हूं तो क्या मुझे दोबारा कोर्स के अंदर जाके कुछ अपडेट करने की नीड है? नहीं। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि कोर्स में सेक्शन का डेटा थोड़ी पड़ा हुआ है, कोर्स में सेक्शन की आईडी पड़ी हुई है, आईडी तो तब भी सेम रहेगी। क्या बात समझ में आती है? तो आईडी अगर सेम पड़ी है तो मुझे इस बार अगर मैं सेक्शन अपडेट करता हूं तो आईडी थोड़ी अपडेट कर रहा हूं, दैट्स वाई मुझे इस बार कोर्स में जाके चेंज करने की नीड नहीं है। और लास्ट स्टेप मेरा यहाँ पर क्या होगा? इसे बंद कर दो यार, परेशान कर रहा है। और लास्ट स्टेप मेरा यहाँ पर क्या होगा? लास्ट स्टेप होगा रिटर्न रिस्पॉन्स। आसानी था ये वाला, बहुत ज्यादा, ये वाला आसानी था बहुत ज्यादा, कॉमन सेंस, ये बढ़िया लड़के एंड लड़कियों, ठीक है जी। तो अपडेट सेक्शन का कोड फटाफट लिखते हैं। मैंने बोला इनपुट में डेटा ले लो, फटाफट से इनपुट में डेटा ले लो। अब देखो अगेन कुछ चीजें होंगी जो ऑब्वियस आपको लगेंगे कि ये तो आएगा ही, कॉमन सेंस है, नया डेटा अपडेट का, तो नया डेटा आ रहा होगा इनपुट में, कहीं ना कहीं राइट डाउन तो किया होगा, वहां से ले लिया होगा। कुछ चीजें आपको खुद से सेंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें दो चीजें इनपुट में ले ली है। हमने बोला कि रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर एक तो सेक्शन का नाम आ रहा होगा, एक तो सेक्शन का नाम आ रहा होगा, और क्या आ रहा होगा दोस्त बताओ, समझदार बच्चे बता देंगे। सेक्शन का नाम, कॉमन सेंस, यस बच्चों, आईडी आ रही होगी, तो मेरे पास सेक्शन की आईडी आ रही होगी, ये डेटा मेरे पास आ रहा होगा रिक्वेस्ट की बॉडी में से। कुछ कॉमनली आपको समझ में आ जाएगा यार, यूआई देख के कि ये डेटा मुझे मिल जाएगा, कुछ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। डेटा वैलिडेशन करते हैं फटाफट से, डेटा वैलिडेशन फटाफट से कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कौन करे मेहनत, ऐसे ही थक गए हैं, इन हड्डियों में जान कहाँ, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट कर लिया,
इसका नाम ऐसे रख दिया, चलो। और हमने क्या बोला इसके बाद क्या करना चाहते हैं मेरे हाथ सीधा ऊपर जा रहे हैं, ऊपर होगा कोड कॉपी और मिल जाएगा और वहीं से कॉपी कर लेते हैं। क्यों क्यों लिखना क्यों है, अपने आप ऊपर जा रहे हैं, ऊपर मिलेगा ऊपर मिलेगा ऊपर मिलेगा। रोका मैंने बड़ी मुश्किल से इनको। तो चलो थर्ड स्टेप क्या था हमारे पास, अपडेट डेटा। अपडेट करना है डेटा। अगेन मेरे पास आईडी आई है तो आईडी के द्वारा मैं उस डेटा को लेके आऊंगा और फिर मैं उसे अपडेट कर दूंगा, तो मैं उसे फिर अपडेट कर दूंगा। तो मेरे पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम क्या होता है, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, की फाइंड कर लो आईडी के द्वारा और अपडेट कर देना। तो वही फटाफट से हम कर लेते हैं जो। तो मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया जी कॉन्स्ट सेक्शन इज इक्वल्स टू अवेट सेक्शन डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, और आप इसको अपडेट कर रहे हैं। अब किस बेसिस पे फाइंड आउट करूं, मेरा सर्च क्राइटेरिया क्या होगा, अरे भैया खुद तो भेजी सेक्शन आईडी अभी, तो सेक्शन आईडी का यूज करके हमने डेटा फाइंड कर लिया। बहुत बढ़िया, पहला काम डन। क्या डेटा चेंज करना चाहते हो, मैंने बोला सेक्शन का नाम चेंज करना चाहते हैं, तो चलो जी सेक्शन का नाम चेंज कर दो फटाफट। तुमने बोल दिया जी सेक्शन का नाम चेंज कर दिया, बहुत बढ़िया। और हमने बोला जो भी डेटा रिटर्न करोगे वो मुझे ट्रू अपना अपडेटेड डेटा चाहिए, तो न्यू ट्रू सेंड कर दिया। तो इस प्रकार तुमने फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट भी कर दिया। और लास्ट स्टेप में क्या किया, रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन। और तुमने बोला यहाँ पर कि भाई सक्सेस जो है वो ट्रू मार्क कर देना, और मैसेज जो है वो लिख देना कि भैया सेक्शन अपडेटेड सक्सेसफुली। कुछ लोग जो कहा करते थे कि भैया बैकएंड मुश्किल लग रहा है, आज के टाइम पे वही बच्चे पता क्या बोल रहे हैं मन में, क्या बोरिंग चीज है यार, सेम चीज लिखवाता रहता है यार यस और नो, यस और नो, पता है मुझे, ऐसे इंसान बदल जाते हैं। चलो तो इस प्रकार अपडेट करना सीख लिया, चारों स्टेप हमने फुलफिल कर लिया और हमारा सेक्शन हमने अपडेट कर ही लिया है। अब चलते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमारे लास्ट सेक्शन के ऊपर। और इस लास्ट सेक्शन का नाम क्या है मित्रों, इसका नाम है एक्सपोर्ट्स नहीं मतलब बेसिकली डिलीट सेक्शन। डिलीट सेक्शन करके तुमने इसका नाम रखा हुआ है। और ये लो, कोई टेंशन मत लो, बस आज थोड़ा सा ये, इसके बाद सब कुछ पुराना पुराना, सॉरी इसके बाद सब कुछ नया नया, जैसे पेमेंट टाइप चीज जो आपको अब तक सिखाई भी नहीं है हमने अब तक, ठीक है, तो वो सब आपको करवा देंगे। पर हाँ होमवर्क करते रहना, अगर नहीं भी हो रहा होमवर्क तो एटलीस्ट होमवर्क करने का ट्राई मारना, एफर्ट मारना, थोड़ा टाइम लगाना, बहुत फायदा मिलेगा उस चीज से आपको। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी कॉन्फिडेंस, क्योंकि कोई भी चीज जो मैं करवाऊंगा उस चीज में तुम बहुत ज्यादा इजी फील करोगे। अगर सिर्फ मेरे पे डिपेंडेंट रहोगे इस वेबडी कोर्स के अंदर तो तुम कहीं ना कहीं ना हैंडीकैप फील करोगे। और अगर खुद से तुम होमवर्क भी ट्राई करने की कोशिश करोगे, खुद से गूगल सर्च करके, खुद से स्टैक ओवरफ्लो यूज करके, खुद से चैट जीपीटी यूज करके, तो कॉन्फिडेंस बहुत आएगा। ये पर्टिकुलर फीचर मैंने खुद डेवलप किया था। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है, जल्दी से बताओ। बढ़िया। तो हम आगे लास्ट डिलीट सेक्शन के ऊपर आ गए दोस्त। हम बताओ भाई इसके अंदर क्या करना है, बताओ भाई इसके अंदर क्या करना है, बोलो 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 बोलो। चलो तो सबसे पहली चीज, मुझे कोई सेक्शन डिलीट करना है तो क्या मुझे सेक्शन का नाम पता होना चाहिए, क्या मुझे सेक्शन का नाम पता होना चाहिए, अरे नहीं यार। तो इनपुट में क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पर नाम थोड़ी पता होना चाहिए, मुझे आईडी पता होनी चाहिए। बस मुझे आईडी पता होगी, मैं डिलीट कर दूंगा उसको बड़े प्यार से। तो आईडी लेके आओ, तो मैंने बोला गेट आईडी। उसका सेकंड चीज मैंने क्या बोला कि मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन है जो मैं आईडी के द्वारा फाइंड कर पाऊं और डिलीट कर पाऊं। तो जी हाँ, मेरे पास एक फंक्शन है, इसका नाम क्या, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, राइट। तो मैं क्या कर लूंगा, यूज कर दूंगा जी फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। देखो ऊपर नीचे हो सकती है स्पेलिंग, पर ठीक है। और जब डिलीट कर दिया तो फिर इतना ही करना ना, किस चीज का वेट करो, घर जाओ अपने तो मैं रिस्पॉन्स करो रिटर्न। आसान नहीं था ये वाला, बहुत ज्यादा आसान नहीं था ये वाला। बढ़िया। अगेन यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं। अब जो आईडी यहाँ पर आ रही है, अब जो आईडी यहाँ पर आ रही है, अगेन तुम चाहो तो किसी ना किसी तरीके से तुम इसको बॉडी में सेंड कर सकते हो, तुम चाहो तो किसी ना किसी तरीके से तुम इसे पैरामीटर्स के अंदर सेंड कर सकते हो, राइट। अभी तक हमने बॉडी वाली गेम बहुत सारी खेल ली है। यहाँ पर वैलिडेशन लेट्स से तुम चेक कर सकते हो, एम्पैथी तो नहीं आ रहा कुछ भी, वैलिडेशन भी तुम कर सकते हो, ठीक है। बट अगेन अभी इस बार हमने क्या जूम कर लिया कि हम इस आईडी को कैसे सेंड कर रहे हैं, हम इस आईडी को सेंड कर रहे हैं इन पैरामीटर्स, ठीक है। तो किसको याद आ रहा है वो राउट, जब राउट डिफाइन करते थे कि भाई साहब राउटर डॉट
डॉट डॉट डॉट डॉट डॉट राउटर डॉट, अब ठीक है, राउटर डॉट डिलीट ब्रैकेट पाथ के अंदर समथिंग स्लैश कॉलन आईडी, समथिंग स्लैश कॉलन आईडी, याद आ रहा है, समथिंग स्लैश कॉलन आईडी, कार स्लैश कॉलन आईडी, वही वही वाली चीज की बात कर रहा हूं। इसने पढ़ाई करी है उसको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या लिखा कि लेट से हम यहाँ पे अपने हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने बोला कि मैंने बोल दिया कि अज्यूमिंग दैट वी आर सेंडिंग आईडी इन राम्स, तो हमने क्या बोल दिया, फटाफट से एक बार आईडी को निकाल लेते हैं। हमने बोला कि सेक्शन आईडी निकाल लो बेटा फटाफट, सेक्शन आईडी विल बी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स। सेकंड काम हमने क्या बोला, सेकंड काम हमने क्या बोला कि आपको यहाँ पर फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट करना है, तो आपने बोला कि अवेट सेक्शन डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, और किसके बेसिस पे, सेक्शन आईडी के बेसिस पे डिलीट करना है। लो जी डिलीट कर दिया और रिस्पॉन्स सेंड कर दो, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसॉन सक्सेस। ठीक है जी, तो इस प्रकार सिंपल सा फ्लो था भाई। आईडी आपके इनपुट में, आपने आईडी का यूज करके फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट कर दिया उस पर्टिकुलर एंट्री को अपने डीबी में से, अपने स्टोरेज में से, और आपने रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया कि सब कुछ सक्सेसफुली डिलीट कर चुके हैं जो भी आप चाहते थे। तो यहाँ पे आपने 3 ऑपरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन आपने कोड डाउन कर दिए हैं, जिसका नाम है क्रिएट सेक्शन। आपने एक सेक्शन क्रिएट करना सीख लिया है, आपने सेक्शन को अपडेट करना सीख लिया है, आपने सेक्शन को डिलीट करना सीख लिया है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं फटाफट, आगे चलते हैं फटाफट, एक सब सेक्शन क्रिएट करते हैं। मैं कंट्रोलर पे गया, मैंने एक नई फाइल क्रिएट करी, इसका नाम मैंने रख दिया सब सेक्शन। ठीक है जी, सब सेक्शन डॉट जेएस तक पहुंच चुके हैं। अगेन यहाँ पर अभी के लिए मैं सिर्फ एक ही हैंडलर फंक्शन राइट डाउन कर रहा हूँ, और आगे की कहानी आपको होमवर्क कर रही है, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि चीजें कितनी आसान है। आपको सेक्शन को देख के पता लग रहा है चीजें कितनी आसान है। हाँ भैया, सेक्शन में तो एटलीस्ट आसान लग ही रहा है, तो अगेन अगर सेक्शन में आसान लग रहा है तो सब सेक्शन के अंदर भी आसान लगेगा। और फटाफट से मैं आपको एक बार सब सेक्शन वाली गेम बताता हूँ। तो हमने क्या बोला कि अगर मैं यूआई में जाऊं, तो अगर आप देख पाए, देखो यहाँ पे तो था, यहाँ पे आपका एक कोर्स बना हुआ था। ठीक है, ये कोर्स जो था, ये कोर्स पेज था जहाँ पे आप कोर्स क्रिएट करते हो। इसके बाद आप आते हो, आप सेक्शन क्रिएट करते हो। जब आप सेक्शन क्रिएट करते हो, आप सब सेक्शन के अंदर सब सेक्शन इस प्रकार क्रिएट करते हो, राइट। तो ऐसे करके आपने सब सेक्शन क्रिएट करे हुए हैं। ठीक है, तो सब सेक्शन वाइज we need to write down a controller जहां पे मैं क्रिएट कर पाऊं सब सेक्शन, जहां पे मैं अपडेट कर पाऊं सब सेक्शन, जहां पर मैं डिलीट कर पाऊं सब सेक्शन, राइट। ये सारी चीजें मेरे पास सब सेक्शन में भी होनी चाहिए। 84th लाइन गलत, 84th लाइन गलत, 84th लाइन गलत, स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग गलत है। अब ठीक है, अब ठीक है। कोर्स स्कीमा से डिलीट, नहीं समझा मैं क्या कर रहे हो आप। कोर्स स्कीमा से डिलीट क्या मतलब है, तो इस बात का समझा नहीं मैं क्या कर रहे हो आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लड़के, मजा आ गया, 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 बहुत बढ़िया, स्वाद आ गया दोस्त, बढ़िया बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया। लग रहा है पढ़ रहे हैं, लग रहा है पढ़ रहे हैं भाई, लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है। देखो बड़ी प्यारी बात करी बच्चे ने बोला कि अगर मैं सेक्शन डिलीट कर रहा हूं, ठीक है, अगर लेट से मैं कोई सेक्शन डिलीट कर रहा हूं, तो इस सेक्शन की ऑब्जेक्ट आईडी भी तो पड़ी होगी कोर्स स्कीमा के अंदर। इस सेक्शन की ऑब्जेक्ट आईडी तो कोर्स स्कीमा पड़ी होगी। आपने जब एक सेक्शन क्रिएट किया, तो आपने उस सेक्शन की ऑब्जेक्ट आईडी कोर्स स्कीमा में डाली। मैंने कहा बिल्कुल सही। इसने बोला कि अगर आपने डिलीट भी किया तो कोर्स स्कीमा से हटानी भी तो पड़ेगी। मैंने कहा मजा आ गया दोस्त, वेरी गुड। पर क्या नीड है, सोचा, बहुत प्यारा पॉइंट था, बहुत प्यारा पॉइंट था। मुझे इसको डिस्कस करना चाहिए था, मुझे इसको डिस्कस करना चाहिए था, मुझे इसको डिस्कस तो करना चाहिए था कि देखो ऐसा भी करना चाहिए, पर सोचा बहुत अच्छा दोस्त। ऑटो डिलीट मोड छोड़ो अभी, पर तुमने सोची ये चीज, मुझे बड़ा मजा आया, मजा आया दोस्त, मजा आया, सोचा तो। चलो बड़ा बड़ा पे अच्छा लगा मुझे यार, मतलब ये चीज मुझे खुद बतानी चाहिए तुम्हें कि क्या हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट मजा आया। चलो, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टू डू ऐड करते हैं, यहाँ पे एक टू डू ऐड करते हैं फटाफट से। मजा आया दोस्त, मजा आया, सही में बहुत मजा आया। Do we need to delete the entry from the course schema?
अब ये हमें कब पता लगेगा? टेस्टिंग वाले टाइम पे, ठीक है। तो फटाफट से इसको विल डू इन टेस्टिंग, इसको हम टेस्टिंग के टाइम पे करेंगे, ठीक है जी। पर ठीक है, बहुत वैलिड सवाल था यार, मतलब जो मैं तुम्हें फ्लो समझा रहा हूँ उस फ्लो के हिसाब से तुम्हें डेफिनेटली मुझसे पूछना चाहिए, और मजा आया मुझे देख के, किसी बच्चे ने पूछा है, मजा आया। चलो, तो ये सेक्शन हमने कर लिया। सब सेक्शन की बात करते हैं। अगेन जैसे मैंने बता रखा है, सेक्शन जो होता है, सेक्शन का मॉडल दिखाता हूं। सेक्शन के अंदर आपके सब सेक्शन का एरे बना पड़ा है, और सब सेक्शन जो होता है, सब सेक्शन के अंदर आपका टाइटल है, टाइम ड्यूरेशन है, डिस्क्रिप्शन है और वीडियो यूआरएल है। ये चार प्रकार का डेटा आपका सब सेक्शन के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो अब हम आगे सब सेक्शन के ऊपर, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सब सेक्शन क्रिएट करना है। तो मुझे बताओ मित्रों कि इसके अंदर मुझे किस किस चीज की नीड होगी। अगेन सबसे पहले तो मुझे सब सेक्शन जो है, सब सेक्शन के मॉडल की नीड होने वाली है, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, उस मॉडल का यूज करके ही अपन अपना डेटा एंटर करेंगे। तो हमने बोला जी सब सेक्शन फटाफट से एक बार क्रिएट कर लेते हैं। सब सेक्शन इज इक्वल्स टू रिक्वायर डॉट डॉट मॉडल स्लैश सब सेक्शन। अगेन सेक्शन की नीड भी मुझे पड़ने वाली है, क्योंकि सेक्शन के अंदर मैं अपनी आईडी इंसर्ट करूंगा सब सेक्शन की, तो इन दोनों की नीड तो मुझे पड़ेगी पड़ेगी। और अगेन क्योंकि और कुछ नहीं पड़ेगी, और कुछ नहीं पड़ेगी, देखते हैं फटाफट एक बार सेक्शन के अंदर जाते हैं दोबारा, किसी और चीज की नीड पड़ेगी क्या? और बताना मित्रों, और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ ड्रॉप एन इमेज लेक्चर वीडियो। अपलोड भी यहीं पे कर रहे हैं क्या? अपलोड भी यहीं पे कर रहे हैं, तो हो सकता है अपलोड करने की नीड भी यहीं पर पड़े। चलो ठीक है, वो बाद में एंटर कर लेंगे, अभी के लिए इतना सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले क्रिएट सबसेक्शन का लॉजिक फटाफट से लिख लेते हैं। अगर ध्यान से नोट डाउन करोगे तो मैं बहुत सारा होमवर्क दिया जा रहा है, तो कृपा करके होमवर्क सेक्शन बनाते रहना साथ साथ, कि आज ये मिला ये मिला ये मिला, कुछ मिस मत कर देना। चलो सब सेक्शन के ऊपर आ गया। अगेन हमने यहाँ पर लिखा जी एक्सपोर्ट्स डॉट क्रिएट सबसेक्शन। बढ़िया। तो बताओ मित्रों, अगर मुझे सब सेक्शन क्रिएट करना है तो मेरे को क्या लॉजिक राइट डाउन करना चाहिए? मैंने आपको मॉडल दिखा दिया है, क्या क्या डेटा मेरे पास हो सकता है, ये प्रकार का डेटा मेरे पास हो सकता है। यूआई वाइज आपके सामने जो नॉलेज अवेलेबल है, जितनी भी अवेलेबल है, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपने यहाँ पर एक टॉपिक, एक सेक्शन क्रिएट कर दिया होगा, और उस सेक्शन के अंदर आप सब सेक्शंस क्रिएट करोगे, और सब सेक्शंस के अंदर आपके पास, सब सेक्शंस के अंदर आपके पास इस प्रकार का डेटा आ रहा होगा, जहां पर आपने टाइटल, ड्यूरेशन, डिस्क्रिप्शन और यूआरएल, ये चार चीजें होंगी आपके पास, ठीक है। टाइटल, ड्यूरेशन, डिस्क्रिप्शन और ये वीडियो आप यहाँ पे अपलोड कर रहे होगे, ठीक है। वीडियो अपलोड होकर आपको क्या मिल जाएगा? अपलोड करके क्लाउडनरी से आपको क्या मिल जाएगा? सिक्योर यूआरएल मिल जाएगा। उसको आप सेंड कर देंगे कहां पर? जहां पर भी आप स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। चलो, तो मेरे को सब समझ में आ गया कैसे एक सबसेक्शन क्रिएट हो रहा है मेरे यूआई के ऊपर। मुझे इसका कंट्रोलर फंक्शन राइट डाउन करना है। तो बताओ मित्रों, मुझे यहाँ पर क्या स्टेप्स लिखने चाहिए? जल्दी से बता दो, क्या पता है भैया? जो भी आपने भी डिटेल दिखाई, टाइटल, ड्यूरेशन, डिस्क्रिप्शन, वो डेटा फेच करो। फेच डेटा फ्रॉम रिक्वेस्ट बॉडी। चलो वो सिंपल डेटा मैंने निकाल लिया, पर जो मेरी वीडियो है वो वीडियो कहां से मिलेगी? वीडियो तो फाइल से मिलेगी भैया मुझे। तो मैंने बोल दिया कि एक्सट्रैक्ट करो फाइल या वीडियो जो भी है। ये दोनों चीजें लिख ली मैंने। अब क्या करूं? अब क्या करूं? वैलिडेशन करो भाई साहब। वैलिडेशन कर लिया, बहुत बढ़िया। अब मुझे वीडियो स्टोर करनी है क्या? एग्जैक्ट मुझे वीडियो थोड़ी स्टोर करनी थी, या फिर नहीं यार, हमारे सब सेक्शन के मॉडल में वीडियो थोड़ी स्टोर करनी है, वीडियो यूआरएल स्टोर करना है। तो यूआरएल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपलोड करना पड़ेगा क्लाउडीनरी पे, राइट? या फिर जहां पर भी तुम मीडिया मैनेजमेंट सर्विस में जहां पे अपलोड करना चाहते हो, तो अपलोड करना पड़ेगा जी। तो तुमने क्या बोला कि अपलोड करो, तो तुमने बोला अपलोड वीडियो टू क्लाउडीनरी, ठीक है। अब अगर अपलोड हो गए तो रिस्पॉन्स में क्या मिलता है? रिस्पॉन्स में तुम्हें सिक्योर यूआरएल मिल जाएगा। तो तुमने सिक्योर यूआरएल भी यहां से फेच कर लिया होगा, बहुत बढ़िया। अब क्या करें? अब तुम सब सेक्शन क्रिएट कर दो, सारा डेटा तो मिल चुका है। देखो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ड्यूरेशन यहां से मिल गई होगी, और सिक्योर यूआरएल यहां से मिल जाएगा। चारों डेटा मिल गया, क्रिएट कर दो, क्रिएट अ सब सेक्शन। और अगर एक सब सेक्शन क्रिएट हो गया तो मुझे क्या करना है? मुझे उस सब सेक्शन की आईडी को सेक्शन के अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है जी, पुश करना है। तो मैंने क्या बोला?
मैंने बोला अपडेट सेक्शन विद दिस सबसेक्शन, ठीक है, और एट द एंड सब कुछ हो चुका, रिटर्न रिस्पॉन्स। बात समझ में आती है? आसान था क्या? आसान था क्या मित्रों? आसान था क्या मित्रों? तो ये कहानी थी। अगेन तुमने यहां से डेटा लिया, जहां पे तुम्हें क्या क्या मिला, जहां पे तुम्हें मिला तुम्हारा टाइटल, ड्यूरेशन, डिस्क्रिप्शन, ये 3 डेटा मिल गए। सेकंड लाइन हमने क्या लिखी है? एक्सट्रैक्ट वीडियो फाइल। तो तुमने यहाँ से तुमने अपलोड करी होगी, यहाँ से वीडियो फाइल निकाल ली, बहुत बढ़िया। हमने बोला वैलिडेट करो सब कुछ जो मिला बढ़िया है कि नहीं है, और एट द एंड जो वीडियो फाइल मिली है उस वीडियो फाइल को अपलोड कर दो क्लाउडीनरी पे। क्लाउडीनरी पे अगर वो अपलोड हो गई तो तुम्हें रिस्पॉन्स में क्या मिल जाएगा? सिक्योर यूआरएल मिल जाएगा। तो तुम्हें यहाँ से बॉडी से टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टाइम मिल गया था, और तुम्हें यहाँ से सिक्योर यूआरएल मिल गया, चारों डेटा मिल गए। चारों डेटा को यूज करके एंट्री क्रिएट कर दो सब सेक्शन की, और अगर नया सब सेक्शन बना चुके हो तो फटाफट से उस सब सेक्शन को उसके पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर इंसर्ट कर दो। इस प्रकार चीजें काम कर रही हैं। कहीं से भी हार्ड नहीं है विजेंद्र, कहीं से भी हार्ड नहीं है दोस्त, कहीं से भी हार्ड नहीं है। तुम्हें मॉडल वाली क्लास दोबारा देखनी पड़ेगी विजेंद्र शर्मा, तुम्हें बस एक बार मॉडल वाली क्लास दोबारा देखनी पड़ेगी। सबसे पहली क्लास जो मेरी मेगा प्रोजेक्ट की थी उसको दोबारा पढ़ना। उसमें कैसे कोर्स है, कैसे सेक्शन है, कैसे सब सेक्शन है, वो तुम्हें समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, चलो कोड करना शुरू करें। कोड करना शुरू करें भाई साहब, कोड करना शुरू करें। ठीक है जी, तो फटाफट से एक बार कोड करना शुरू करते हैं। यहाँ पर अपना जो भी डेटा लिया हुआ है वो निकाल लेते हैं। मतलब हमें क्या क्या डेटा मिल रहा है? हमें यहाँ पर मिल रहा है डेटा, डेटा मिल गया यहाँ पे। लेट्स से सेक्शन की आईडी। अरे सेक्शन की आईडी भैया, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ड्यूरेशन की बात हुई थी, सेक्शन आईडी कहां से आ गई? बताओ सेक्शन आईडी क्यों यूज करी यहाँ पे हमने? अरे भैया, जो नया सब सेक्शन क्रिएट करोगे उसको इंसर्ट तो किसी सेक्शन में ही करोगे ना, तो किस सेक्शन में करोगे? उस किस सेक्शन का आंसर यहाँ पे सेक्शन की आईडी है, राइट? दैट्स व्हाई। तो सेक्शन आईडी मिली तुम्हारे पास, और तुम्हें इसके अलावा और क्या क्या मिल गया? तुम्हें इसके अलावा मिल गया टाइटल, तुम्हें मिल गया जी टाइम ड्यूरेशन, और तुम्हें मिल गया जी डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, और तुम्हें ये कहां से मिला? रिक्वेस्ट की बॉडी से तुमने डेटा निकाल लिया। चलो, उसके बाद हमने क्या बोला? मैंने बोला वीडियो फाइल का एक्सट्रैक्ट करो। सो लेट्स से मैंने बोला कॉन्स वीडियो इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट, जो भी मेरी वीडियो फाइल का नाम होगा, लेट्स से वीडियो फाइल का नाम वीडियो फाइल ही रखा हुआ है। अब मैं करना चाहता हूं वैलिडेशन, तो फटाफट से वैलिडेशन कर लेते हैं भाई। हमने बोला नॉट सेक्शन आईडी और नॉट टाइटल, चलना यार, टाइम ड्यूरेशन, डिस्क्रिप्शन। लेट्स से हमने ये वैलिडेशन कर ली, और हमने क्या बोला? अगर गलत है, कुछ डेटा मुझे नहीं मिला है, तो हमने बोला रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसन और ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। हमने बोला ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। हर बार की तरह सोचता हूँ 1 घंटे में हो जाएगा, पर जीवन साथ दे नहीं रहा 1 घंटे वाले गेम के लिए। चलो वैलिडेशन कर लिया हमने। वैलिडेशन के बाद हम क्या करना चाहते हैं? वैलिडेशन के बाद हम क्या करना चाहते हैं? ठीक है, इमेज अपलोडर हमने ऑलरेडी बना रखा है। अगेन इसका यूज हम कर सकते हैं। क्या जो मैंने कोड लिखा हुआ है ये सिर्फ इमेज ही अपलोड करता होगा? इमेज तो नहीं, यहाँ पे हम जो भी फाइल भेजेंगे वो सारी फाइल अपलोड कर देगा कोड हेल्प नामक फोल्डर के अंदर, जो हमने यहाँ पर बता रखा है। चलो इसका यूज करेंगे भी अपलोड करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप हमारा अपलोड का है ना, तो हमने बोला इस स्टेप के बाद हमारे पास अपलोड करने के लिए बोला गया है, तो मुझे अपलोड करना है। ठीक है जी, तो हमने बोला अपलोड करना है, तो ये तो हमको आता है। हमने बोला जी कॉन्स्ट, जो भी आपकी अपलोड के डिटेल्स बन के आएंगे वो स्टोर कर लेना, और आपने बोला अवेट अपलोड इमेज टू क्लाउडीनरी। इसका नाम चेंज कर सकते हैं दोस्त, ठीक है। आपने बोला इस फाइल को अपलोड करना है, ये वीडियो फाइल को अपलोड करना है, वीडियो नाम है इसका, ठीक है जी। और आपने बोला किस फोल्डर में, वो तो हमने बता ही रखा है नाम, वैसे फोल्डर नेम है इसका नाम, बढ़िया। तो आपने इस प्रकार से इस फाइल को अपलोड कर दिया, और अपलोड डिटेल्स वाले रिस्पॉन्स के अंदर आपके पास सिक्योर यूआरएल मिल जाएगा। आपको सिक्योर यूआरएल इस डिटेल के अंदर मिल जाएगा पड़ा हुआ, ठीक है। अब आपने सब सेक्शन क्रिएट कर दिया, आपने अब सब सेक्शन क्रिएट कर दिया। आपने बोला कॉन्स्ट
सब सेक्शन डिटेल्स is equals to await नहीं await हाँ await सब सेक्शन डॉट क्रिएट क्या डेटा देना चाहते हो? मैंने बोला कि मैं टाइटल में इंसर्ट करना चाहता हूं टाइटल, ठीक है। और मैंने बोला जी मैं टाइम ड्यूरेशन के अंदर इंसर्ट करना चाहता हूं टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। लास्ट क्या था? डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में मैं इंसर्ट करना चाहता हूं डिस्क्रिप्शन, और एट द एंड वीडियो यूआरएल में क्या इंसर्ट करना चाहता हूं? मैं इंसर्ट करना चाहता हूं जो भी मेरी अपलोड डिटेल्स है उसके अंदर जो मेरा सिक्योर यूआरएल पड़ा हुआ है वो। तो इस प्रकार से मैंने इस ऑब्जेक्ट की एंट्री क्रिएट कर दी है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की एंट्री क्रिएट कर दी है, ठीक है। एट द एंड मैंने क्या बोला? इस सब सेक्शन की जो आईडी होगी उसको मुझे अपडेट करना पड़ेगा मेरे सेक्शन के अंदर, तो वो वाला काम करते हैं। अगेन हमने यहाँ पर जानबूझ के सेक्शन आईडी भेजी थी, क्यों? ताकि मैं इस सेक्शन को अपडेट कर पाऊं। तो मेरे पास एक फंक्शन होता है, इसका नाम क्या होता है? फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। तो इस सेक्शन आईडी से यूज करके फाइंड कर दूंगा और इस नई आईडी से मैं अपडेट कर दूंगा। क्या बात समझ में आती है? अभी जस्ट किए सेम चीज, अभी यही सेम चीज हमने जस्ट अभी किया, दोबारा दिखाता हूँ कैसे करने वाले, सेम चीज ऑलरेडी कर चुके हैं एक बार, ठीक है। तो हमने क्या बोला? कॉन्स्ट अपडेटेड सेक्शन, और हमने यहाँ पे बोला अवेट सेक्शन डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। अच्छा, किसके द्वारा फाइंड आउट करना चाहते हो? हमने बोला जी सेक्शन आईडी के द्वारा मैं फाइंड करना चाहता हूं। तो मैंने लेट से बोल दिया कि तुम्हारी जो यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी होगी वो इसके इक्वल है, तो इसके द्वारा फाइंड आउट कर लो, ठीक है। सेकंड केस क्या चेंजेस करना चाहते हो, क्या अपडेट करना चाहते हो? मैंने बोला मैं पुश करना चाहता हूँ। क्या पुश करना चाहते हो? सब सेक्शन पुश करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला जी जो भी सब सेक्शन है उसके अंदर मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ जो भी मेरा सब सेक्शन डिटेल्स की ऑब्जेक्ट आईडी बनी है उसे। बहुत बढ़िया। तो हमने इस सेक्शन आईडी से सर्च की एंट्री और उस एंट्री के अंदर ये डेटा पुश कर दिया, और मैंने क्या बोला? जो भी डेटा तुम मुझे भेजोगे ना दोस्त इन रिस्पॉन्स, वो डेटा थोड़ा अपडेटेड डेटा होना चाहिए, तो न्यू ट्रू मार्क कर दिया हमने। बढ़िया, ठीक है। अगेन ये अपडेटेड सेक्शन है, अगेन सेक्शन के अंदर सब सेक्शन का डेटा कैसे स्टोर्ड होगा? सेक्शन के अंदर सब सेक्शन का डेटा, भैया आज सब रिवाइज करके आऊं, सबको इजी लग रहा है, बहुत बढ़िया विराज, बहुत बढ़िया। सेक्शन के अंदर सब सेक्शन का डेटा आईडी की फॉर्म में स्टोर होगा, पर मैं चाहता हूं कि मुझे अपडेटेड सेक्शन की डिटेल को लॉग करना है और कुछ भी आईडी ना दिखे, सब कुछ मुझे पॉपुलेटेड दिखे। तो क्या यूज करूं? पॉपुलेट यूज कर लो। तो लिखो होमवर्क फटाफट, होमवर्क लिखो, लॉग अपडेटेड सेक्शन हियर आफ्टर एडिंग पॉपुलेट क्वेरी, ठीक है जी। तो आपने पॉपुलेट भी यहाँ पर ऐड कर दिया है, ठीक है। साथ में इसको एट द एंड लास्ट काम हो रहा है, क्या? रिस्पॉन्स को रिटर्न करना। हम रिस्पॉन्स को रिटर्न करने चले गए, रिस्पॉन्स चल जा भाई, स्टेटस 200 डॉट जेसन, और हमने यहाँ पर बोल दिया सक्सेस, फॉल्स नहीं ट्रू, ट्रू, ठीक है। मैं बोला सब सेक्शन क्रिएटेड सक्सेसफुली, और मैंने पास कर दिया इसमें अपडेटेड सेक्शन पास कर दूं, इसके अंदर अपडेटेड सेक्शन पास कर दूं, कुछ और पास करूं, यही पास कर देता हूं। बढ़िया, ये कहानी हो गई जी, ये कहानी हो गई। अगेन यहाँ पर रिस्पॉन्स मैंने सेंड कर दिया। ठीक है जी, तो आपने ये क्रिएट सब सेक्शन वाली गेम भी फुलफिल कर ली है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, बहुत सारा लर्निंग आपको मिलने वाली है, भी ध्यान से अगले 2 मिनट फोकस करना। हमने बोला क्रिएट सब सेक्शन के लिए आपने क्या किया? सारा डेटा फेच कर लिया, ठीक है। अगेन डेटा फेच कर, तो आपको कभी भी ऐसा लग सकता है कि ये डेटा कहां से आ गया। एग्जांपल है, ये 3 डेटा तो हमें पता थे, मॉडल से पता था हमें कि ये डेटा आने वाला है सब सेक्शन के लिए, ठीक है, कहीं ना कहीं से आ जाएगा। या फिर यूआई देख के पता लग गया कि मेरे पास टाइटल आएगा, ड्यूरेशन आएगी, डिस्क्रिप्शन आएगा, पर ये सेक्शन आईडी कहां से आ गई? तो कुछ डेटा जो होता है आप खुद से सेंड कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये डेटा आपके पास आ गया, वीडियो फाइल आपके पास आ गई, कुछ वैलिडेशन आपने परफॉर्म कर लिया, आपने वीडियो को अपलोड कर दिया। क्यों अपलोड किया? ताकि वीडियो का यूआरएल आप सेव कर पाओ यहाँ पे, ठीक है। बहुत बढ़िया। और आपने फिर क्या किया? आपने इस सब के
ले इसका नाम छोटा कर यार, एस बड़ा लगा रखा है। अपने सब सेक्शन के अकॉर्डिंगली क्या किया, इसकी आईडी को इंसर्ट कर दिया, पुश कर दिया सेक्शन के अंदर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन के अंदर आपने अपना रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया। तो क्रिएट सेक्शन वाली गेम हमें समझ में आ चुकी है, ठीक है। फटाफट से होमवर्क लिखेंगे, जहां पे आपको क्या करना है, जहां पे आपको अपडेट सब सेक्शन करना है, अपडेट सब सेक्शन करना है, और बस, और जहां पे आपको डिलीट सब सेक्शन भी करना है, ठीक है। सेम जैसे आपने अभी पीछे सेक्शन वाला पार्ट देखा और ऊपर ये क्रिएट सब सेक्शन वाला पार्ट देखा, सेम लाइंस पर आधारित है, कुछ मुश्किल होगा नहीं, ठीक है। तो जितना आप खुद से बिल्डअप करेंगे उतना आपका फायदा होता जाएगा। क्या बात है, समझ में आती है? सेक्शन आईडी कहां से, समझ नहीं आ रहा भैया। शांत केस देखो, सिंपल सी गेम है। आपने कोई कोर्स किया तभी आप सेक्शन क्रिएट करने वाले पेज तक पहुंच पाए, यस और नो? या बिना कोर्स क्रिएट भी सेक्शन क्रिएट कर पाओगे, बताओ शांत केशवानी। अगर आपने कोर्स क्रिएट किया तभी आप सेक्शन वाले पेज तक आए, तो इसका मतलब ये है कि सेक्शन पेज तक आने से पहले आपके पास से कोर्स आईडी पड़ी हुई थी, यस और नो? तो क्या मैं उस कोर्स आईडी को सेंड कर पाऊंगा आपके सेक्शन के हैंडलर फंक्शन में, यस और नो? यस और नो? बहुत बढ़िया। अब आपने एक सेक्शन क्रिएट किया है, अगर एक सेक्शन क्रिएटेड है तभी मैं सब सेक्शन क्रिएट कर पाऊंगा, या बिना सेक्शन के सब सेक्शन बना सकता हूं, यस और नो? अगर मेरे पास सेक्शन है तभी मैं सब सेक्शन बना पाऊंगा ना, सीधा थोड़ी सब सेक्शन बना पाऊंगा। तो अगर सेक्शन है तो क्या मैं मान सकता हूं सेक्शन की आईडी भी होगी मेरे पास? तो अगर सेक्शन की आईडी है मेरे पास तो क्या मैं खुद से सेंड नहीं कर सकता उसको लॉजिक के द्वारा? बिल्कुल कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। ये कहानी है और समझ में आएगा। अभी देखो मैं बताता हूं तुम्हें, अभी तुम्हारे सामने एक पिक्चर चल रही है, एक मूवी चल रही है, जो तुम्हें कुछ कुछ समझ में आ रही है, कहीं कहीं पर गैप्स हैं, डेफिनेटली गैप्स हैं, कोई मना नहीं कर रहा। कुछ कुछ समझ आ रही है, कहीं कहीं पर गैप्स है। वो गैप्स इंक्रीमेंटली जैसे जैसे हम वीक्स में आगे बढ़ते जाएंगे तुम्हें आंसर मिलता जाएगा। अच्छा ये इसलिए था, ओहो परेशान हो रहा था फालतू में यार, उसने 2 घंटे खराब कर दिए इसके चक्कर में। अच्छा ये इसलिए था, वो अच्छा वो थोड़े दिनों में आएगा, वो थोड़े दिनों में आएगा, टाइम लगेगा। क्या बात समझ में आती है? शांत केशवानी, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार हमने ये वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। 1 घंटा, मैंने कहा था ना 1 घंटे में कर मैंने कहा था ना 1 घंटे में कुछ तो कर ही लेंगे हम। चलो ठीक है, वापस आते हैं, वापस आते हैं। अभी नहीं, वो ऐसे भी एक चीज और बची हुई है। हमने क्या बात की थी, तो कोर्स का फ्लो हमें समझ में आ गया कि कोर्स का फ्लो हमने पूरा राइट डाउन कर लिया कि कोर्स क्रिएशन हमें आ गई, सेक्शन क्रिएशन हमें आ गई, सब सेक्शन क्रिएशन हमें आ गई, कैटेगरी क्रिएशन हमें आ गई। तो कोर्स का फ्लो हमने कंप्लीट कर लिया। और क्या कोर्स के फ्लो में कुछ भी मुश्किल था तो भैया झूठ मत बोलना। हाँ थोड़ा सा था, ज्यादा नहीं था, थोड़ा सा था। देखो शुरुआत जो थी ना, शुरुआत सबसे पहली शुरुआत थी कोर्स का, जब हमने क्रिएट कोर्स दिखाया, आई थिंक वहां पर तुम थोड़ा फंसे थे। क्रिएट कोर्स में तुम थोड़ा सा फंसे थे, क्योंकि जब हम कोर्स क्रिएट करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैंडल करनी पड़ती है, पर हाँ रिवाइज करने के बाद तुम नहीं फंसोगे। चलो ये समझ में आया। अब हम एक कंट्रोलर लिखने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोफाइल, जिसका नाम है प्रोफाइल। प्रोफाइल वाला पेज याद है सभी को? प्रोफाइल का दूसरा नाम मैंने एडिशनल डिटेल रखा था, याद आ रहा है? प्रोफाइल का दूसरा नाम यूजर वाले मॉडल के अंदर एडिशनल डिटेल, याद दिखाता हूं लोगों। देखो भाई, तुम्हारा यहां पर प्रोफाइल ऐसे तो ढूंढ लिया जरूर मैंने। ये तुम्हारी प्रोफाइल थी भाई, ये तुम्हारी नॉर्मल इंफॉर्मेशन थी जो तुमने अकाउंट क्रिएट करते हुए साइन अप करते हुए दी थी। ये सारी इंफॉर्मेशन तुमने साइन अप करते हुए दी थी। सारी तो नहीं, पेड को लिखा हुआ है यहाँ पे, पेड को लिखा हुआ है। पर्सनल डिटेल्स तुमने साइन अप करते दी होगी, पासवर्ड तुमने साइन अप करते हुए दिया होगा, ठीक है। इमेज तुमने साइन अप करते हुए दे दी होगी, नाम बता दिया होगा, आईडी दे दी होगी, सब साइन अप करते हुए तुमने दिया होगा। ये प्रोफाइल इंफॉर्मेशन थी। प्रोफेशन क्या है तुम्हारा, ऑप्शनल है ये, ठीक है। तो ऑप्शनल चीजों को वैसे भाव देते नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, फिर ऑप्शन आ गई पर ठीक है। हमने प्रोफाइल के अंदर, अगर तुम्हें याद हो, हमने फोन नंबर स्टोर कर रखा है प्रोफाइल और एडिशनल डिटेल्स के अंदर। जेंडर की बात हमने करी है, बायो की बात हमने करी है, और डेट ऑफ बर्थ की बात हमने करी है। तो हमने हमारे मॉडल के अंदर ये 4 डेटा का ध्यान रखा है प्रोफाइल के अंदर। अगर तुम्हें नहीं याद तो मैं कोड में दिखाया था प्रोफाइल के मॉडल के अंदर। जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, अबाउट सेक्शन एंड कॉन्टैक्ट नंबर, ये 4 चीजें हमने अपनी प्रोफाइल में रखी हुई है, ठीक है। लेट्स इंक्रीमेंटली हमें बाद में लगे कि यार ये रखना भूल गए, ये तो रह गया भैया, कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बोला इसमें से कोई भी कोड सही है, जब तक मैं तुम्हें रन ना करके दिखाऊं तब तक कोई कोड सही नहीं है, ठीक है। ये डेवलपमेंट है, हो जाएगा, डेवलपमेंट इज हो जाएगा।
ठीक है जी। चलो, तो हमने केवल ये 4 चीजें हैं, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, फोन नंबर है, अबाउट सेक्शन है, तो ये मेरे प्रोफाइल के मॉडल के अंदर लाई करता है। ठीक है जी। और मुझे अब जो है प्रोफाइल का एक हैंडलर फंक्शन राइट डाउन करना है। एक हैंडलर फंक्शन ही अगेन वही सारी चीजें कि लेट से मुझे कोई प्रोफाइल अपडेट करनी है, मुझे कुछ अकाउंट डिलीट करना है, ठीक है, मुझे लेट से किसी यूजर के डिटेल चाहिए सारी की सारी, ऐसा कुछ कुछ जो चीजें हैं वो सारी की सारी हमने प्रोफाइल कंट्रोलर के अंदर ऐड की हुई है। और अगर तुम्हें याद हो, मुझे बताना तुम्हें याद है कि नहीं है, मेरे को याद आ रहा है कुछ कुछ। तुम सभी को याद है कि जब मैंने एक नया यूजर क्रिएट किया था या मैंने जब साइन अप किया था, तो साइन अप करते हुए मैंने एक नकली प्रोफाइल बनाई थी, याद आ रहा है? एक नकली प्रोफाइल बनाई थी जहां पर हर जगह नल स्टोर किया था, याद आ रहा है? क्रिएट यूजर के टाइम पे या साइन अप करते हुए टाइम पे मैंने एक नकली प्रोफाइल बनाई थी जहां पर नल स्टोर किया था। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब समझते हो? मैं समझाता हूँ, नहीं समझ में आया तो मतलब समझाता हूँ मैं इस चीज का। देखो, अगर ध्यान से देखो, ये क्या है? यूजर है, यूजर है। अभी तो मैं करंट फ्लो दिखाता हूं। करंटली हमने क्या किया हुआ है? करंटली हमने क्या किया हुआ है, इस यूजर में एक ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर है और उस ऑब्जेक्ट आईडी के अंदर हर किसी डेटा की वैल्यू नल पड़ी हुई है, हर किसी डेटा की वैल्यू नल पड़ी हुई है। क्या बात समझ में आती है? सो मेरे को लेट से कोई प्रोफाइल का डेटा आता है, लेट से मेरे पास कोई प्रोफाइल का डेटा आता है, तो मैं प्रोफाइल का डेटा क्रिएट करूंगा या अपडेट करूंगा? अरे प्रोफाइल तो बना पड़ा है ना, क्रिएट थोड़ी करोगे, अपडेट करोगे। सो आपके पास नया डेटा आता है तो आप क्या करोगे? आप अपडेट करोगे उसको यहां पर। बट लेट से मैंने वो फेक प्रोफाइल नहीं बनाई होती, लेट से मैंने यूजर के अंदर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट आईडी नहीं डाली होती, तो मैं क्या करता नए प्रोफाइल डेटा के आने पर? तो मैं नए प्रोफाइल डेटा के आने पर यहां पर उस डेटा को, उस प्रोफाइल की एंट्री क्रिएट करता, और क्रिएट करने के बाद क्या करता? क्रिएट करने के बाद उसके ऑब्जेक्ट आईडी को यहां पर पुश करता। अब समझ में आए दोनों फ्लो? हमने वहां फेक प्रोफाइल बना के डाल रखी है तो हमें क्रिएट करने की नीड नहीं, अपडेट करेंगे सिर्फ। अगर प्रोफाइल नहीं डाल रखी होती तो भाई क्रिएट करके पुश कर देते। दोनों फ्लो समझ में आ गए? चलो ठीक है, आ जाओ फटाफट, दोनों फ्लो समझ में आ गए, बढ़िया। ठीक है जी। दोनों तुम्हारे पास अप्रोच एग्जिस्ट करते, तुम्हें जैसे जाना हो तुम वैसे जा सकते हो दोस्त, तुम्हें जैसे जाना हो तुम वैसे जा सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना भाई? तुम्हें नहीं विजिबल नहीं है भाई तुम्हें? चलो, तो हमें यहां पर क्या करना है, हमें एक कंट्रोलर यहां पर राइट डाउन करना है जिसका नाम हमने रखा हुआ है प्रोफाइल। ठीक है, तो प्रोफाइल नाम का कंट्रोलर हमने यहां पर फटाफट से ऐड कर दिया है। ठीक है जी, तो ये आपका प्रोफाइल का कंट्रोलर हो गया। चलो, अगेन आपको हम बताते हैं हम यहाँ पे क्या क्या चाहते हैं, कौन कौन से पर्टिकुलर फंक्शंस हमें यहाँ पर राइट डाउन करने हैं, क्या क्या मुझे नीड है, वो यहाँ पर फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज अगेन, क्रिएट प्रोफाइल करने की नीड है क्या मुझे यहाँ पे? क्या मुझे यहाँ पर क्रिएट प्रोफाइल करने की नीड है? लगता तो नहीं है भैया, जो आपने पहले से ही क्रिएट प्रोफाइल कर लिया है तो फिर क्रिएट प्रोफाइल करने की नीड क्यों पड़ेगी? मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या करते हैं, फटाफट से एक फंक्शन राइट डाउन करते हैं, इसका नाम रख दिया अपडेट प्रोफाइल। तो कोई प्रोफाइल डिटेल पहले से पड़ी हुई है, हमें बस अपडेट करना है, हमें बस उसको अपडेट करना है। ठीक है जी। चलो, तो हमने बोला यहाँ पर मेरा प्रोफाइल का मॉडल यूज होने वाला है अगेन, प्रोफाइल जो है मेरा यूजर वाले मॉडल से लिंक्ड है, फटाफट से उसको भी फटाफट से निकाल लाते हैं। बढ़िया। अगेन, अरे एक गलती कर दी क्या हमने एक गलती कर दी दोस्त। किसी को पता लगा हमने गलती कर दी? हमने गलती कर दी, किसी को पता है? लास्ट वाले कंट्रोलर के अंदर मैंने गलती करी है, या फिर वेरीफाई नहीं किया, या तो गलती या तो वेरीफाई नहीं किया। चेक करते हैं, आ जाओ। तो सब सेक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर ये यूज तो कर लिया, पर मैंने इंपोर्ट किया था। अच्छा ठीक है, ऑटो इंपोर्ट हो गया, बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम से हिट हुआ मेरे को कि मैंने तो इंपोर्ट ही नहीं किया, और मैं ऑटो इंपोर्ट पे कुछ खास विश्वास करता नहीं हूँ, पर ठीक है, बढ़िया, ऑटो इंपोर्ट हो गया। तो यहाँ पे आते हैं वापस, हम वापस आते हैं, और मैंने बोला यहाँ मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले एक एक्सपोर्ट्स डॉट अपडेट प्रोफाइल, ये हैंडलर फंक्शन में लिखना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। ठीक है जी, ये हमने राइट डाउन कर लिया है। हमने बोला ट्राई कैच। ठीक है जी, तो इस प्रकार से मुझे यहाँ पर लॉजिक राइट डाउन करना है। बताओ मित्रों, क्या क्या लॉजिक मुझे लिखना चाहिए, कैसे मैं किसी प्रोफाइल को अपडेट कर सकता हूँ?
.env नहीं किया था भैया, मतलब .env इंपोर्ट नहीं हुआ है, कर लेंगे, चिंता ना करो, उसकी चिंता मत करो, .env की चिंता मत करो। जब फटेगा ना कोड रन करते हुए, जब उसका रोना पड़ेगा मुझे, तब बात करेंगे इस बात की। अभी मुझे ये बताओ कि ये अपडेट प्रोफाइल कैसे करेंगे, अपडेट प्रोफाइल बताओ कैसे करेंगे। शुरू करें। यूजर आईडी चाहिए होगी एंड फेच डेटा फ्रॉम रिक्वेस्ट बॉडी। यूजर आईडी क्या, यूजर आईडी कैसे निकालूंगा बताना एक बार, बहुत अच्छी बात करी। यूजर आईडी डेफिनेटली मुझे यूजर आईडी चाहिए होगी, कैसे निकालूंगा भैया? अगर यूजर लॉग्ड इन है, आओ वापस आओ, अगर मेरा यूजर लॉग्ड इन है तो क्या ऑथेंटिकेशन वाले मिडलवेयर के ऊपर वो जो डिकॉर्ड वाला ऑब्जेक्ट निकलता यूजर, वो आपने रिक्वेस्ट के अंदर ऐड नहीं किया था? याद करो, मिडलवेयर ऑथेंटिकेशन वाला, आपने टोकन को डिकोड किया, जो रिस्पॉन्स आया उसको आपने रिक्वेस्ट के अंदर ऐड किया, तो रिक्वेस्ट के अंदर मेरे यूजर की आईडी प्रेजेंट है ऑलरेडी, रिक्वेस्ट के अंदर मेरे यूजर की आईडी ऑलरेडी प्रेजेंट है, मैं निकाल लूंगा वहां से, मैं वहां से निकाल लूंगा। और बताओ, और बताओ, वैलिडेट, ठीक है, चलो स्टेप लिखते हैं फटाफट आ जाओ। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, फटाफट से मैं स्टेप लिखना चाहता हूँ, चलो 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 चलो। मैंने बोला सबसे पहला काम क्या है, गेट डेटा, जो भी डेटा रिक्वायर्ड है वो डेटा ले लो, और डेटा मिल गया तो फिर क्या करूं, अरे वो ही पुरानी गलियां, डेटा मिल गया तो वैलिडेशन कर लो, वैलिडेशन कर लिया, उसके बाद क्या करूं, उसके बाद क्या करूं, ऐसा करना, डेटा के साथ है यूजर आईडी भी ले लेना यार, यूजर आईडी भी ले ली। और बताओ, और बताओ, और क्या करूं भैया? प्रोफाइल आपने ऑलरेडी बना रखी है, आपने एक प्रोफाइल ऑलरेडी बना रखी है, तो प्रोफाइल बना रखी है तो उसको फाइंड कर लो, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है जी, प्रोफाइल को फाइंड कर लेते हैं फटाफट। तो हमने बोला जी फाइंड कर लो प्रोफाइल को, ठीक है, प्रोफाइल को फाइंड कर लिया। मैंने बोला अपडेट कर लो प्रोफाइल को, हमने अपडेट कर दिया। और अगर प्रोफाइल अपडेट हो गई तो क्या करूं, तो क्या करूं, कुछ मत करो। अरे आईडी पुश करने की दोबारा नीड है क्या मुझे? यहाँ पे मुझे आईडी पुश करके दोबारा नीड है क्या? लगता तो नहीं है। रिटर्न रिस्पॉन्स कर दो, इसके बाद कोड करना शुरू करें, कोड करना शुरू करें। वही पुरानी चीजें, डेटा लेके आओ, यूजर आईडी लेके आओ। यूजर आईडी क्यों लाए हो? ताकि यूजर के स्कीमा में लेट से कोई भी चेंज रिक्वायर्ड है, अभी देखते हैं, कोई रिक्वायर्ड होगा तो करेंगे, तो नहीं करेंगे, पर ठीक है अभी रख लेते हैं, फ्लो वाइज चलते हैं। मुझे सब सेम ही लग रहा है भैया, सब सेम ही है दोस्त। हमारे इसमें अभी तक कोई ऐसा खास बिजनेस लॉजिक नहीं आया ना अभी तक। अब लेट्स से यहाँ पर एक खास बिजनेस लॉजिक बताता हूं मैं, देखो एग्जांपल देता हूँ बिजनेस लॉजिक का। लेट्स से तुमने बोला डिलीट अकाउंट, अगर तुमने यहाँ पर कोड हेल्प के ऊपर डिलीट अकाउंट पे क्लिक किया, तुम्हें पता है तुम्हारा अकाउंट कितने दिन बाद डिलीट होता है? नहीं पता? आई थिंक 5 या 4 दिन बाद, आई थिंक 5 दिन बाद मेरे हिसाब से, ठीक है। हमने शायद डिसेबल कर रखा है, किसी का डिलीट ना हो, पर ठीक है। तो इसका मतलब जब तुमने वो रिक्वेस्ट सबमिट करी कि मुझे अपना अकाउंट डिलीट करवाना है, तो तुम्हारी रिक्वेस्ट कितने दिन बाद एग्जीक्यूट हुई? 5 दिन बाद, मान लो 5 दिन बाद, ठीक है। तो मेरे मेरे बिजनेस स्पेसिफिक जगह पे ये 5 दिन ले रहा है, किसी की और की सेम वेबसाइट पे ये 3 दिन ले रहा है। तो ये हमारा खुद का बिजनेस लॉजिक है कि हम किसी पर्टिकुलर यूजर की वेबसाइट, पर्टिकुलर यूजर अकाउंट कितने दिनों बाद डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मेरे दिमाग में एक होमवर्क आता है, जहां पे यू हैव टू फाइंड आउट कि ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें मैं एक रिक्वेस्ट को शेड्यूल कर सकता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैंने कभी हैंडलर फंक्शन बना दिया डिलीट अकाउंट, तो मैं तुम्हारा अकाउंट डिलीट करना चाहता हूं पर इमीडिएटली करना नहीं चाहता। लेट्स से तुमने कुछ गलती से कर दिया हो, तुमने गलती से क्लिक कर दिया हो, कैसे शेड्यूल करूं मैं वो 5 दिन बाद ये डिलीट का रिक्वेस्ट जाए? फाइंड आउट करना इसको, ठीक है। अभी फटाफट कोड करते हैं अपडेट प्रोफाइल को, अभी फटाफट कोड करते हैं तुम्हारी अपडेट प्रोफाइल का। तो हमने क्या बोला, प्रोफाइल में तो हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार का डेटा आ रहा है, तो चलो शुरू करते हैं। तो हमने क्या बोला, प्रोफाइल के अंदर तुम्हारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ ऑप्शनल है, अबाउट सेक्शन भी ऑप्शनल है, जेंडर और फोन नंबर जो है वो ऑप्शनल नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने बोला कॉन्स्ट और कॉन्स्ट के अंदर हमने बोला क्या क्या डेटा ले रहे हैं। हमने बोला जी डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं, अगर आ रही हो तो, अगर आ रही है इनपुट में तो ले लेंगे, नहीं दोगे तो डिफॉल्ट इसको एम्प्टी मान लेते हैं, ठीक है।
फिर मैंने बोला कि अबाउट की डिटेल ले रहे हैं, अगर आ रही है तो, नहीं दोगे तो भैया इसको एम्प्टी मान लेते हैं, ऑप्शनल थे ना ये। फिर मैं ले लिया कॉन्टैक्ट नंबर और फिर मैंने ले लिया लेट्स से जेंडर। ये सब डेटा कहाँ से मिला मुझे, ये सब डेटा कहाँ से मिल रहा है मित्रों, जल्दी से ही बता दो। ये सब डेटो नहीं डेटा, ये सब डेटा मुझे बॉडी से मिल रहा है। चलो जी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, फिर मैंने बोला यूजर आईडी निकाल लो। अरे वो तो मजा आ गया, कॉन्स्ट आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी। कैसे पता लग रहा है भैया आपको कि ये रिक्वेस्ट के अंदर यूजर के अंदर आईडी में पड़ा हुआ है? क्योंकि बेटा ये कोड मैंने लिखा है, देखो दिखाता हूं कैसे। मिडलवेयर के अंदर जाओ, मिडलवेयर के अंदर ऑथेंटिकेशन डॉट जेएस के अंदर जाओ, या सबसे पहले मिडलवेयर के अंदर जाओ। तुमने यहाँ पर इस टोकन को डिकोड किया है और डिकोड को तुमने इस रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर डाल दिया है। तुमने रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर इस वाले पेलोड को डाल दिया है और ये पेलोड तुमने आई थिंक लॉगिन के टाइम पे जनरेट किया था। देखो यहाँ पर, तो तुमने ये पेलोड लॉगिन के टाइम पर जनरेट किया था, ये रहा। देखो इस पेलोड में ईमेल पड़ा हुआ है, आईडी पड़ी हुई है और अकाउंट टाइप पड़ा हुआ है। तीन चीजें हैं, हमें चाहिए आईडी। तो हमने क्या बोला, मिडलवेयर से मुझे मिल गया रिक्वेस्ट के अंदर जाओ, यूजर के अंदर जाओ, और यहां से मुझे पता लग गया कि भैया यूजर रिक्वेस्ट डॉट यूजर के बाद आईडी निकाल लेना। तो इस प्रकार से, क्योंकि कोड हमने लिखा तो हमें पता है कहाँ पे क्या चीज हमने ऐड कर रखी है, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर प्रोफाइल के अंदर बोल दिया इस प्रकार से रिक्वेस्ट की यूजर आईडी, जो भी लॉग्ड इन यूजर है उसकी आईडी मुझे मिल जाएगी। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? ये ये वही टू, सही समझे दोस्त, ये वहीं फंसे थे जहां पे हम वो टू ऑब्जेक्ट वाला, वही वाला था ये। ठीक है जी, तो तुमने यहाँ पर यूजर आईडी भी लिख ली है। फटाफट से अगले स्टेप के ऊपर चलते हैं जहां पे मुझे वैलिडेशन करनी है। ठीक है, जहां पे मैं वैलिडेशन करनी है। तो अगेन 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 लेट्स से मैंने यहाँ पर लिख दिया, वैसे तो नीड नहीं पर फिर भी कर लेते हैं। चलो, कॉन्टैक्ट नंबर या फिर जेंडर, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है जी। अब आपने प्रोफाइल को फाइंड करना है, अब आपने प्रोफाइल को फाइंड करना है दोस्त। बताओ कैसे फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे बताओ। क्या मेरे पास कोई प्रोफाइल आईडी नाम की चीज पड़ी हुई है क्या अभी के लिए? क्या मेरे पास कोई प्रोफाइल आईडी पड़ी है क्या? बताओ, क्या मेरे पास कोई प्रोफाइल आईडी पड़ी है? मेरे पास तो नहीं पड़ी, मेरे पास तो सिर्फ यूजर की आईडी पड़ी है, वो भी लाइन नंबर 10 के ऊपर। अगर मैं अभी के स्टेज की बात करूं तो मेरे पास तो उसके, हाँ उसके अंदर प्रोफाइल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, कोई मना नहीं कर रहा उस चीज को, पर हाँ अभी के लिए मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास अभी सिर्फ यूजर की आईडी पड़ी हुई है। राइट, तो चलो इसका मतलब अभी के लिए आईडी यूजर की है तो यूजर की डिटेल लेके आनी पड़ेगी। अभी अगर मेरे पास इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोफाइल आईडी नहीं है तो यूजर की डिटेल लेके आ सकता हूँ, क्योंकि यूजर की आईडी प्रेजेंट है मेरे पास। ठीक है, तो हम चले गए यहाँ पर यूजर की प्रोफाइल फाइंड आउट करने। तो सबसे पहले यूजर लेके आते हैं, सबसे पहले यूजर की डिटेल लेकर आते हैं कि यूजर के अंदर क्या डेटा पड़ा है। तो हमने यहां से निकाला const user details is equals to await user dot find by id, और आपने इनपुट में दे दी यहाँ पे id। तो यहां से मुझे मिल गई, अब क्या मुझे यहां से मिल गई, अब क्या मिली? पूरी यूजर की डिटेल मिल गई। अब अगर मुझे यूजर की डिटेल मिल गई तो क्या यूजर की डिटेल में मुझे प्रोफाइल की आईडी मिल सकती है? क्या यूजर की डिटेल में प्रोफाइल आईडी मिल सकती है? मैंने कहा चेक करता हूं, मॉडल में जाता हूं, यूजर के अंदर मुझे मेरी प्रोफाइल आईडी ये रही, मिल गई। तो यूजर के अंदर से प्रोफाइल आईडी मिल सकती है, तो मुझे मेरी प्रोफाइल आईडी मिल गई। चलो मैं प्रोफाइल आईडी निकाल के बैठ जाता हूं फटाफट। तो मैंने यहां पर क्या बोला, प्रोफाइल आईडी मिल गई भाई साहब। हमने बोला प्रोफाइल आईडी इज इक्वल टू, कैसे निकलेगी भाई, कैसे निकलेगी? जो भी आपकी यूजर डिटेल है, जो भी आपकी यूजर डिटेल है उसके अंदर से आपको एडिशनल डिटेल्स निकालने। लो जी, मिल गई प्रोफाइल आईडी। अब अगर मुझे प्रोफाइल आईडी मिल गई तो क्या मैं प्रोफाइल का पूरा डेटा निकाल के ला सकता हूँ? अगर मुझे प्रोफाइल आईडी मिल गई, क्या पूरा डेटा निकाल के ला सकता हूँ? बिल्कुल निकाल के ला सकते हो, बिल्कुल निकाल के ला सकते हो। तो आपने यहाँ पर फाइंड बाय आईडी का फिर दोबारा प्रयोग कर लिया प्रोफाइल बाय आईडी के लिए, आप डेटा निकाल के लाए। आपने बोला जी, हमारे गाने चलने शुरू हो गए यार, इससे पहले कि और तेज हो जाए फटाफट से पढ़ा देता हूँ। प्रोफाइल डिटेल्स इज इक्वल्स टू अवेट प्रोफाइल डॉट फाइंड बाय आईडी, और आपने बोल दिया प्रोफाइल आईडी।
तो क्या मुझे मेरी प्रोफाइल का डेटा मिल गया सारा का सारा? बिल्कुल मिल गया भैया। प्रोफाइल आईडी देखो कितना सिंपल था, कुछ भी रटा नहीं है इसके अंदर। मुझे प्रोफाइल डेटा को अपडेट करना है, तो इसका मतलब प्रोफाइल डेटा को लाना पड़ेगा। प्रोफाइल डेटा को लाना है, प्रोफाइल की आईडी पड़ी है? नहीं पड़ी है। किसकी आईडी पड़ी है? यूजर की आईडी पड़ी है। क्या यूजर की आईडी के अंदर प्रोफाइल की आईडी पड़ी है? बिल्कुल पड़ी है। तो यूजर की आईडी लाओ, उससे यूजर का डेटा निकालो। यूजर का डेटा आ गया, अब प्रोफाइल की आईडी निकालो। प्रोफाइल की आईडी आ गई, प्रोफाइल का डेटा निकाल लो। भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें तुम्हारे पास, राइट? तो तुम्हारे पास अब प्रोफाइल की डिटेल सारी की सारी आ चुकी हैं। अब तुमने क्या किया? तुमने अपडेशन वाला काम शुरू कर दिया। चलो अपडेट करते हैं। सो लेट्स से तुमने बोला जी प्रोफाइल डिटेल्स डॉट डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल्स टू डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका इनपुट में आया है। प्रोफाइल चलना यार, प्रोफाइल डिटेल्स डॉट और क्या हमारे पास अबाउट इज इक्वल टू अबाउट। प्रोफाइल डिटेल्स डॉट जेंडर इज इक्वल टू जेंडर और प्रोफाइल डिटेल्स डॉट कॉन्टैक्ट नंबर इज इक्वल टू कॉन्टैक्ट नंबर। हो गया अपडेट दोस्त? क्या बताया कुछ अभी? भैया ये तो आपने जो डेटा आया उसको आपने चेंज किया है ना, डीबी में थोड़ी चेंज किया है। भाई साहब। मैंने कहा हो, अब याद करो, तुम्हें मैंने हमेशा डीबी में एंट्री करने के या अपडेट करने के दो तरीके बताए हैं। पहला तरीका जहां पे तुमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है और तुम क्रिएट फंक्शन के द्वारा एंट्री क्रिएट कर सकते हो। दूसरा तरीका जो यहां पे हमने जस्ट अभी देखा, जहां पे ऑब्जेक्ट बना पड़ा है, आपने ऑब्जेक्ट बना पड़ा है, ऑब्जेक्ट में चेंजेस कर दिए, अब मुझे सेव फंक्शन का यूज करना। दो तरीके बताया था मैंने, सेव वाला भी और क्रिएट वाला भी। यहां पे सेव लगेगा दोस्त, क्योंकि तुम्हारा ऑब्जेक्ट बना पड़ा है यहाँ पे। तो तुमने क्या किया? तुमने बोला अवेट, और तुम्हारा जो भी ऑब्जेक्ट बना पड़ा है, क्या है ऑब्जेक्ट का नाम? ऑब्जेक्ट का नाम रखा है प्रोफाइल डिटेल्स डॉट सेव। लो जी, हो गया सेव। अवेट करके आपने इसको सेव करवा दिया, कहानी खत्म। अब रिस्पॉन्स रिटर्न कर दो, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200.json, और तुमने बोला सक्सेस, जीत हमारी हुई है भाई साहब, धन्यवाद। और आपने इसके अंदर मैसेज सेंड कर दिया भाई साहब, प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है जी, और आपने प्रोफाइल की डिटेल यहाँ पे सेंड कर दी। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। ठीक है जी। अगेन कुछ लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि हमें हमेशा सोचना चाहिए सेंड करते हुए रिस्पॉन्स के अंदर भी। जैसे तुम ध्यान से अगर देखो तो मैंने तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर, तुम बच्चे, तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर अभी सेंड कर दिया गया रिस्पॉन्स के अंदर। तुम्हारे कॉन्टैक्ट नंबर को रिस्पॉन्स में सेंड कर दिया गया भाई साहब। ठीक है जी। तो इस प्रकार से चीजें काम कर रही है, चलो, तो अब हमने ये पूरी की पूरी चीज लिख लिया। फटाफट से हमारे कैच ब्लॉक को कंप्लीट कर लेते हैं। हमने क्या बोला जी? रिटर्न तो करने के बहुत तरीके हैं दोस्तों, मना नहीं कर रहा। आपके दिमाग में अगर कोई और तरीका आ रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बट हमने बहुत टाइम से सेव वाला मेथड यूज नहीं किया था। ठीक है, हम बार बार अभी तक क्या करें सेम फ्लो में कि हम हमेशा मॉडल का यूज करके एंट्री क्रिएट कर रहे हैं, और हम पहले से हमने कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रखा था। प्रोफाइल के अंदर जानबूझ के हमने पहले से एक फिर फर्जी ऑब्जेक्ट, नल वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा था, डेटा सब में नल मार्क कर रखा था, ताकि हम बाद में ये वाला फ्लो एक्सपीरियंस कर पाए, राइट? तो हमने हर पॉसिबल फ्लो एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे पास और मेरे पास टाइम लिमिटेड है दोस्त, आज से 3-3.5 हफ्ते के बाद दोबारा मिलेंगे भी नहीं हम। ठीक है, एटलीस्ट वेब डेव के अंदर, इस कोर्स के अंदर तो नहीं मिलेंगे, कोर्स खत्म हो चुका होगा, किसी और कोर्स के अंदर मिल रहे होंगे। ठीक है, तो हर कोर्स की एक डेडलाइन है, हर इंसान की एक डेडलाइन है, हर चीज की एक डेडलाइन है। हम भी 3.5 महीने बाद खत्म कर देंगे इसको। क्या बात समझ में आती है? तो उस टाइम पीरियड से पहले जितना मैं तुम्हें बता पाऊं डिफरेंट फ्लोज, तो मैं ट्राई कर रहा हूं उतना बता पाऊं। ठीक है, चलो बढ़िया। तो हमने सक्सेस फॉल्स मार्क कर दी यहाँ पे, और हम सक्सेस फॉल्स मार्क करने के बाद लेट्स से मैं यहाँ पे कोई मैसेज डाल रहा हूँ, या एरर मैसेज मैंने डाल दिया, एरर डॉट मैसेज। बढ़िया। तो इस प्रकार से तुमने क्या किया? यहाँ पर पूरा का पूरा फ्लो लिख लिया, कैसे तुम किसी की प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हो। बहुत बढ़िया। लेट्स से सेकंड फंक्शन मैंने आपको यहाँ पर जो बनाने के लिए बोला, मैंने बोला कि डिलीट अकाउंट का फंक्शन बना दो बेटा। एक बार एक अकाउंट डिलीशन का फंक्शन बना दो। कैसे पता लगा? मैंने कहा आ जाओ यूआई पे। दिखा कुछ
दिखा कुछ कि नहीं दिखा? भैया आपके साथ वक्त का पता नहीं चलता। अरे ये मुझे नहीं बोलना होता, ये मेरे लिए नहीं है लाइन, गलत जगह आ गया भाई साहब, रॉन्ग नंबर। ये किसी और के लिए होता है, उसके लिए बचा के रखो। तरुण को डाउट है, तरुण बताओ तरुण क्या डाउट है? आगे बढ़ने से पहले एक बार आपका डाउट ले लेते हैं। तरुण भदौरिया, गेट हैंडलर क्यों नहीं बना रही? मुझे अभी तक नीड नजर नहीं आ रही, और इतनी बड़ी चीज भी नहीं है वो बनाना। सो लेट्स से मैं आगे जाके कहीं पे नीड नजर आती कि अरे हाँ यहाँ पर तो इसकी नीड थी, ऑन द स्पॉट बना देंगे। मैं तुम्हें बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है कि यहाँ पर अभी 2-3 चीजें, 4-5 चीजें हमें नीड हो पर हम बना नहीं रहे हैं, या हमारे दिमाग में हिट नहीं कर रहा है अभी, राइट? तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बनाएंगे नहीं, हमें जैसे नीड बढ़ेगी पता लगेगा अरे ये तो रह गया, ऑन द स्पॉट फिर बनाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें बिल्कुल प्रॉपर फ्लो दिखा रहा हूँ इंडस्ट्री का। ठीक है, इस प्रकार। नो भैया, आपके यहाँ सीखने को बहुत कुछ मिलता है, धन्यवाद दोस्त, आपको ऐसा फील हुआ। सेक्शन सब सेक्शन भी, हाँ दोस्त वहां पे नीड है। लेट्स से आपकी सब सेक्शन की डिटेल जानना चाहते हो, बना सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तुम बनाना चाहो, चलो यहाँ पे गेट का फंक्शन बना देंगे तुम्हारे लिए। हम क्या करेंगे, प्रोफाइल के अंदर एक गेटर बना देंगे। ठीक है, ठीक है, अभी बना देंगे। ठीक है दोस्त तरुण भदौरिया, अभी बना देंगे एक, ठीक है चलेगा, बढ़िया, चलो ठीक है, आपका डाउट सॉल्व हो गया। ठीक है, आकाश नाचन बताओ दोस्त, आकाश नाचन दोस्त बताओ क्या कहना चाह रहे हो? हमें अभी 2 हैंडलर फंक्शन बनाने हैं, हमारे पास आधे घंटे का टाइम है, मुझे उम्मीद तो है कि हम बना लेंगे। बोलो। यूजर एंड प्रोफाइल आईडी एक क्यों नहीं? अरे यूजर एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, प्रोफाइल आपकी एडिशनल डिटेल है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं, दोनों डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन में स्टोर हो रहे हैं, दोनों डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज हैं, दोनों की डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट आईडीज है। ठीक है, समझ गया, नो इशू, बढ़िया लड़के। चलो, एक चीज होता है, मैं लड़के बोला करूं तो उससे मेरा मतलब लड़के और लड़कियां दोनों होता है, इसे दिल पे मत लिया करो कि भैया आप तो लड़कियों से बातें नहीं करते। मैं तो बहुत सारी बातें करता हूँ लड़कियों से, इतनी लड़कों से नहीं करता मैं। पर यहाँ मैं बोलता लड़के हूँ ऐसे क्लासेस के अंदर, क्लास में मुझे लड़के बोलने की आदत हो गई है कि शुरू से मैं ऐसे ही हूँ ना, शुरू से पता नहीं, शुरू से मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तब से मैं लड़के लड़के ही कर रहा हूँ। और ऊपर से जब मैं पढ़ाने भी जाता था अपने कॉलेज टाइम पे या अपनी 11th-12th क्लास के अंदर, मेजोरिटी मैंने मेजोरिटी टाइम मैंने लड़कों को पढ़ाने में स्पेंड किया है। ठीक है, क्योंकि जो लड़कियां आती थी मेरे बैच में पढ़ने मुझसे, तो वो बोलती नहीं थी ज्यादा, वो चुपचाप बस यस भैया नो भैया करती रहती थी। तो मैं ठीक है, पर तुम्हें भी नहीं करनी तो मुझे भी नहीं करनी। तो मेरी लड़कों से ज्यादा इंटरेक्शन हो गई मेरे पढ़ाने वाले करियर के अंदर, एजुकेटर करियर के अंदर। तो मुझे एक गलत आदत लग गई है, ठीक है लड़के आ गया समझ, लड़के बहुत बढ़िया, लड़के लड़के लड़के। ऊपर से मैं जो हूँ बहुत बड़ा फैन हूँ क्रिकेट का, तो वहां पे भी ये चलता बढ़िया लड़के, शाबा लड़के, शाबा शाबा शाबा। तो ये बुरी आदतें वहां से लगी है। चलो वापस आते हैं, तो हम आ गए यहाँ पे सेकंड, मुझे डिलीट अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना है। फटाफट से ये करते हैं, फिर हम हमारे तरुण भदौरिया जी का डाउट एक बार कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, डिलीट अकाउंट करें, फटाफट करें मित्रों। चलो जी, डिलीट अकाउंट, एक्सपोर्ट्स डॉट डिलीट, अगेन प्रोफाइल स्पेसिफिक चीज है, तो दैट्स वाई इस कंट्रोलर के अंदर इसको रख रहे हैं। तुम लेट से कहीं और रखना चाहो रख सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग जहां कहती हो बिल्कुल सही कहती है, कुछ गलत नहीं है। तुम्हें जहां अच्छा लगता हो तुम वहां प्लेस कर सकते हो इस पर्टिकुलर हैंडलर फंक्शन को। ठीक है जी, शुरू करें शुरू करें शुरू करें। बहुत बढ़िया भैया, आईपीएल देखते हो? सारा टाइम तो डीएसए वालों के साथ, वेब डेव वालों के साथ बैठा होता हूँ रात को 9 बजे, कहां से देख लूंगा मैं? चलो स्टेप्स बताओ डिलीट अकाउंट के, डिलीट अकाउंट के स्टेप्स बता दो मुझे फटाफट। अगेन, अगर मुझे कोई अकाउंट डिलीट करना है तो क्या कॉमन सेंस वाली बात नहीं है, मुझे उसकी आईडी पता होनी चाहिए। अगर मुझे कोई अकाउंट डिलीट करना है तो मेरे को उसकी आईडी नहीं पता होनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, गेट आईडी। आगे, अब मेरे पास जब आईडी आ चुकी है, इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? एक बार चेक कर लो एक बार चेक कर लो ये वैलिड आईडी है कि नहीं है, एक बार चेक कर लो वैलिड आईडी है कि नहीं, वैलिडेशन कर लो यार। ठीक है, वैलिडेशन के बाद क्या करूं? वैलिडेशन के बाद क्या करूं? इस यूजर के अंदर ना कोई प्रोफाइल ही पड़ी होगी, जैसा करो उसकी प्रोफाइल पहले डिलीट करके आओ। तो मैंने कहा ठीक है,
उसकी यूजर की प्रोफाइल डिलीट करके आ गया मैं। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि प्रोफाइल डिलीट ना हो और यूजर डिलीट कर दो, बेवकूफी वाला काम हो जाए। प्रोफाइल डिलीट कर दी, अब यूजर डिलीट कर दो और रिस्पॉन्स रिटर्न कर दो। आसान है, ठीक है जी, सिंपल था। आपने आपके पास एक रिक्वेस्ट आई है कि यार मेरी ना आईडी, सोचो एक बार फटाफट, मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है कि तुम मेरी आईडी डिलीट कर दो। कॉमन सेंस की बात होगी, वो जो यूजर का लॉगिन होगा, वो यूजर इस पेज पे आओगा ना, मैं डिलीट करवाने के लिए इस पेज पे आया होगा, तो यूजर लॉग्ड इन है। तो अगर यूजर लॉग्ड इन है तो मैं उसकी आईडी निकाल सकता हूँ, यस और नो? अगर यूजर लॉग्ड इन है तो मैं उसकी आईडी निकाल सकता हूँ। तो मैंने यूजर की आईडी निकाल ली, ठीक है। पर फिर भी मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, वैलिडेशन कर रहा हूँ कि यार यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, वैलिडेशन कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। बहुत बढ़िया, आईडी निकाल ली क्योंकि यूजर लॉग्ड इन था, क्योंकि लॉग्ड इन होने के बाद डिलीट कर सकता अकाउंट को, उससे पहले तो नहीं कर पाएगा। आईडी निकाल ली क्योंकि लॉग्ड इन था, वैलिडेशन कर लिया। वैलिडेशन के बाद मैंने क्या बोला, ये यूजर होगा, साथ में इसकी कुछ एडिशनल डिटेल होंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई यूजर डिलीट हो चुका है पर उसकी एडिशनल डिटेल बची हुई है? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैंने पहले एडिशनल डिटेल हटाई, एडिशनल डिटेल हटा दी, एडिशनल डिटेल हटा दी। उसके बाद मैंने यूजर जो एंट्री थी, यूजर जो मॉडल में मैंने कुछ डेटा सेव किया था वो हटा दिया। तो मैंने क्या बोला, पहले मैंने ये जो प्रोफाइल थी ये वाला डेटा डिलीट किया, उसके बाद मैंने जो यूजर था ये वाला डेटा डिलीट किया, राइट। तो 2 डिलीशन रिक्वेस्ट मेरी यहां पर जा रही है और लास्ट मैंने रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया। 2 चीजें करी मैंने, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ये करते हैं, हम गए कहां पे, जाना है हमको प्रोफाइल में जाना है, डिलीट के आसपास आ गए। हमने बोला गेट आईडी, तो हमने बोला कि कॉन्स्ट, ठीक है जी, आईडी निकल गई। वैलिडेशन मैंने बोला इसका एक बार चेक करके लाओ कि यूजर डिटेल निकल पा रही है इससे। यूजर डिटेल इज इक्वल्स टू अवेट यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी, मैंने वहां पे पास कर दी ये वाली आईडी। तो मैंने बोला चेक करो बेटा एक बार क्या कोई डिटेल आई है। अगर मान लो कोई डिटेल नहीं आई है तो दिक्कत है, यानी कि तुम कुछ गलत डेटा दे रहे थे। यूजर नॉट फाउंड, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 4 से 4 डॉट जेसॉन, सक्सेस फॉल्स मैसेज यूजर नॉट फाउंड। बढ़िया, वैलिडेशन डन। आपने इस आईडी का यूज करके डेटा निकालने की कोशिश की, मान लो डेटा नहीं निकला तो आपने बोल दिया भाई साहब यूजर नहीं मिल रहा, डिलीट कैसे कर दूं इसको मैं, डिलीट करने से पहले यूजर भी तो मिलना चाहिए। तो आपने क्या बोला, अब प्रोफाइल डिलीट कर दो। तो आपने बोला अवेट प्रोफाइल डिलीट करनी है आईडी के द्वारा, डिफाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। अगेन मुझे यहाँ पर क्या पास करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर पास करनी पड़ेगी प्रोफाइल की आईडी। प्रोफाइल की आईडी मुझे कहाँ से मिलेगी, मैंने बोला जो यहाँ पर जो भी मेरी यहाँ पर अंडरस्कोर आईडी की वैल्यू होगी वो बेसिकली क्या होगी, वो मेरा यूजर डिटेल्स डॉट एडिशनल डिटेल्स होगी। बहुत बढ़िया, सही लिखा मैंने। एडिशनल डिटेल्स के अंदर बेसिकली आपने स्टोर कर रखा होगा अपने प्रोफाइल आईडी को, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आपने इस प्रोफाइल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो यूजर की एंट्री है उसे डिलीट करना है। आपने बोला अवेट यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, और आपने यहां पर पास कर दी यूजर की आईडी, हाँ, और आईडी ऐसे आपने पास कर दिया और आपने आईडी पास कर दी। इस प्रकार आपने इसे डिलीट कर दिया है। और कुछ भी कर सकते हैं क्या, और कुछ भी कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं इसके अलावा? सोचो, अगर लेट से मैं कोई स्टूडेंट को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं लेट से कोई स्टूडेंट को डिलीट कर रहा हूँ, तो और क्या कर सकता हूँ मैं? देखो हर कोर्स के अंदर कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड होंगे। हर कोर्स के अंदर मान लो एक कोर्स में 100 बच्चे एनरोल्ड हैं, एक बच्चे ने अपनी प्रोफाइल को डिलीट कर दिया, सो लेट्स से मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि अब जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं वो 99 है। तो जब भी कोई प्रोफाइल डिलीट होगी तो मैं क्या चाहता हूँ कि एनरोल्ड काउंट के अंदर से भी उसको डिलीट कर दिया जाए। तो मैं चाहता हूँ एनरोल्ड काउंट के अंदर से भी उसको डिलीट कर दिया जाए, ठीक है। तो ये एक होमवर्क लो, ये एक होमवर्क फटाफट यहाँ पर लिख लो कि भाई हम ये भी चाहते हैं। मैंने बोला टू डू होमवर्क
मैंने क्या बोला कि अनरोल यूजर फ्रॉम ऑल एनरोल्ड कोर्सेस, ठीक है, ऐसा कुछ कुछ कर देना। ये पहले करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, और फिर यूजर को डिलीट करना, कि एक बार सोचना, ठीक है। इतना कर दिया, फिर हम रिस्पॉन्स को सेंड कर सकते हैं। हमने क्या बोला, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट JSON सक्सेस, और मैसेज यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। अगेन यहाँ पर एक और चीज होमवर्क में कर सकते हैं, जो मैंने तुम्हें बताया। तुम फाइंड आउट कर सकते हो कि मुझे ऐसे इमीडिएटली लेट से कोई क्लिक करे डिलीट अकाउंट पे और डिलीट हो जाए, बेवकूफी वाला काम, ऐसे नहीं करना हमें। हम लेट से उस जॉब को शेड्यूल कर दिया, तो तुम्हें फाइंड आउट करना है हाउ कैन वी शेड्यूल अ रिक्वेस्ट, हाउ कैन वी शेड्यूल अ जॉब। लेट से मैं इस डिलीशन वाले ऑपरेशन को 5 दिन बाद परफॉर्म करना चाहता था, तो मैं वो जॉब शेड्यूलिंग कैसे कर सकता हूँ, वो टास्क शेड्यूलिंग कैसे कर सकता हूँ मैं, और कुछ चीजें हो सकती है बता सकता हूँ तुम्हें। एक बड़ी प्यारी टर्म होती थी, हाँ, तो तुम्हें एक और चीज सर्च करनी है, क्रोन जॉब, CRON, क्रोन जॉब, JOB। एक बार फाइंड आउट करना व्हाट इज अ क्रोन जॉब, ठीक है, मजा आएगा सर्च करके। हाउ कैन वी ठीक है जी, क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है। एक बार फाइंड आउट करना क्रोन जॉब क्या होता है, बहुत प्यारी चीज होती है दोस्त, ठीक है, एक बार पढ़ना। ऑटोमेटिक टास्क, ऑटोमेटिक टास्क, एक बार फाइंड आउट करना, बड़ी प्यारी चीज है। चलो, डिलीट अकाउंट हमारा हो गया। एक बार ये कैच को फटाफट से कोड कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। तो हमने बोल दिया जी यहाँ पर response dot status message ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ये आपने पूरा फ्लो राइट डाउन कर लिया, कैसे आप अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन लास्ट हम एक चीज करने वाले हैं, तरुण भदौरिया डिमांड, तरुण भदौरिया की स्पेशल फरमाइश पे, और वो है कि हमें लेट से यूजर की सारी डिटेल्स चाहिए। तो हमने बोल दिया अगर मुझे मेरे यूजर की सारी डिटेल्स चाहिए, तो मैं फटाफट से यहाँ पर एक हैंडलर फंक्शन लिख देता हूँ, और फटाफट से गेट वाला भी एक आइडिया तरुण भदौरिया एंड गैंग को दे देता हूँ। ठीक है जी, तो ये लास्ट गेम है। इस लास्ट गेम से पहले एक बच्चा परेशान हो रहा है, उस बच्चे से बात कर लेता हूँ। विशाल कुमार, बताओ विशाल कुमार क्या डाउट है, विशाल कुमार। अरे ये वाला काम तो बहुत टाइम बाद सुन रहा हूँ मैं। विशाल कुमार मित्र, आपके ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। अगर उस यूजर टीचर हुआ तो कोर्स भी डिलीट करेंगे, सोचो। लेट से बब्बर भैया कहीं पढ़ा रहे थे, बब्बर भैया ने बोला यार मैं नहीं पढ़ा रहा यहाँ पे, और उस कोर्स के पैसे कुछ बच्चों ने दिए थे, बच्चों को बोला गया था कि तुम्हें 1 साल तक ये कोर्स मिलेगा, और बब्बर भैया तीसरे महीने में भाग गए। तो बच्चों के पैसे जो हैं वो क्या करना चाहिए, सोचो, सोचो, बाकी के जो 9 महीने की कमिटमेंट थी। विशाल कुमार, अगेन यार देखो, मैं तुम्हें एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ फटाफट से, जो भी अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें सेटिस्फाई कर पाए, ठीक है। पर अगेन ये चीजें ना बहुत ज्यादा वैसी होती हैं यार, कंपनी स्पेसिफिक है, ठीक है। तो मुझे रिक्वायरमेंट दी जाएंगी, तुम्हें वही बिल्ड करनी है, ठीक है। लेट से तुम एक डेवलपर हो, लेट से मैं एक ऐसी एडटेक कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेडटेक कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरे को पैसों की नीड है भाई, ठीक है, मेरे घर में खर्चे होते हैं, मुझे पैसे चाहिए, मैं ऐसी एडटेक कंपनी में काम कर रहा हूँ एज अ डेवलपर काम कर रहा हूँ। अब लेट से मेरे सामने एज अ डेवलपर एक टास्क है कि यार, तो जब भी कोई इंस्ट्रक्टर डिलीट करने को बोले अपने अकाउंट को, तो उसके अकाउंट, उसके कोर्सेज को भी डिलीट कर देना, भले ही पैसे बच्चे ने कल ही भरे हो, कोई बात नहीं।
तो वहां पे डेवलपर अपने मॉरल वाइज नहीं चलेंगे, सर क्या बात कर दिया आपने, ये क्या कह दिया आपने, ठीक है, अपनी अपनी चीजें वो राइट बता सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो गलत हो जाएगा, सर मेरे को मेरा सजेशन नहीं है, अपना सजेशन बता दिया उसने, पर एट द एंड क्या करना होगा, एट द एंड बेटा जो भी हायरार्की से ऊपर से निकल के आएगा वही राउट डन करना पड़ेगा डेवलपर को, राइट। तो कुछ चीजें होती हैं जो हम डिसाइड नहीं करेंगे दोस्त, एज अ डेवलपर किसी कंपनी में बैठ के, वो हमसे ऊपर, वो हमसे ऊपर जो लोग बैठे हैं जिनका वो प्रोडक्ट है वो डिसाइड करेंगे यार। वो बोलने की बातें होती है कि तुम एक्सवाईजी कंपनी में काम कर रहे हो तो तुम इस कंपनी के उतना ही स्ट्रांग हिस्से हो जितना इस कंपनी का सीईओ स्ट्रांग हिस्सा है, बेवकूफी भरी बात है, जितना सीईओ को पैसे दो उतने मुझे दे दो फटाफट, ठीक है, तो जितने सीईओ को देते हो उतने मुझे दे दो। तो ऊपर से रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है, 10, 5, 20, 30% तुम्हारा रोल हो सकता है उस रिक्वायरमेंट को चेंज करने में, अपना सजेशन देने में, एट द एंड जो ऊपर से आएगा वो तुम्हें बनाना पड़ेगा, पैसे दे दिया यार तुम्हें, ठीक है, पैसे तुम्हें दिए जा रहे हैं, करना पड़ेगा काम। चलो वापस आते हैं, तो हमारे मित्र तरुण भदौरिया ने बताया था गेट यूजर डिटेल, मान लो एक गेटर फंक्शन फटाफट लिख के दिखा दो, तो वही गेटर फंक्शन फटाफट से हम लिख रहे हैं। यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक यूजर मेरे पास हो और मैं उसकी डिटेल सारी की सारी दे दूं। अब बताओ मित्रों कैसे होगा, किसी यूजर की सारी डिटेल निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, आईडी पता होनी चाहिए। आईडी मुझे कहां से मिल जाएगी, यूजर लॉग्ड इन आराम से मिल जाएगी रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी के अंदर से। आईडी मिल गई, अब क्या करूं, आईडी मिल गई, अब क्या करूं, डीबी कॉल कर दो, डीबी कॉल करके सारी की सारी डिटेल ले आओ, सारी डिटेल मिल गई, अब क्या करूं, अब क्या करूं, रिटर्न रिस्पॉन्स कर दो, खत्म, चलो अपने अपने घर जाओ। सिंपल था दोस्त, चलो फटाफट करते हैं। एक बच्चा कहता है वैलिडेशन कर लो, हाँ दोस्त कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो आ जाओ, करें कोड करें, कोड करें अभी तुम्हें कराया मैंने डिलीट अकाउंट वाला, फिर तुम मेरे से वैलिडेशन की बातें कर रहे हो, देखो फिर तुम जोक डिस्टर्ब कर दिया मेरे बीच में उन्होंने, अब मैं भूल गया मैं क्या कर, बच गए तुम। चलो तो हम आगे ट्राई कैच ब्लॉक पे इसे फटाफट कोड कर लेते हैं, ठीक है जी। हमने बोला जी आईडी वाले आईडी दे दो, आईडी दे दो भाई साहब, कॉन्स आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी, पहला काम डन, ठीक है। स्टेप वाइज फटाफट लिख लेता हूं। मैंने बोला कि यहाँ पे हमें एक आईडी चाहिए थी, हमें गेट यूजर डिटेल चाहिए थी, लेट्स से तुम वैलिडेशन भी करना चाहते हो, और लास्ट में तो रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो तुमने यहाँ से इसको कर दिया कट, तुमने यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट, तुम्हारी आईडी तुमने फाइंड आउट कर ली है। आईडी के बाद तुम क्या करना चाहते हो, आईडी के बाद तुमने यूजर डिटेल फाइंड आउट करनी है। तुमने बोला यूजर डिटेल्स इज इक्वल टू अवेट यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी, आपने यहाँ पर आईडी इंसर्ट कर दी। अगेन क्या मेरे को यहाँ पर फाइंड बाय आईडी करके पूरी की पूरी यूजर डिटेल मिल जाएंगी, क्या मुझे मेरा जेंडर मिल जाएगा यहाँ से, क्या इस यूजर डिटेल के अंदर मेरा जेंडर होगा, होगा ही नहीं, मतलब ही नहीं बनता, जेंडर हो ही नहीं सकता इसके अंदर, कौन कह रहा होगा जेंडर इसके अंदर, हो ही नहीं सकता। इसके अंदर सिर्फ प्रोफाइल की आईडी पड़ी होगी, प्रोफाइल का डेटा नहीं पड़ा होगा। तो प्रोफाइल की आईडी को मुझे जेंडर में और कॉन्टैक्ट नंबर में, डेट ऑफ बर्थ में, अबाउट सेक्शन में कन्वर्ट करना है। किसका यूज करूंगा, पॉपुलेट का यूज करूंगा। बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला यहाँ पर हम आए और मुझे यहाँ पर पॉपुलेट का यूज करना पड़ेगा, तो मैंने बोला जी पॉपुलेट कर दो। अच्छा किसको पॉपुलेट करूं, एडिशनल डिटेल्स नाम के करके एक चीज होगी, एडिशनल डिटेल्स नाम की एक चीज होगी, उसको पॉपुलेट कर दो, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देना। अब ठीक है, अब मुझे इस यूजर डिटेल के रिस्पॉन्स के अंदर प्रोफाइल का डेटा पॉपुलेटेड मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं, स्पेसिफिकली, ठीक है जी, स्पेसिफिकली, तो स्पेसिफिकली मैंने बोला है इसलिए मिल जाएगा। क्या बात है समझ में आती है, के बाद समझ में आती है, बहुत बढ़िया। अब हमने बोला थर्ड स्टेप रिस्पॉन्स रिटर्न कर दो। हमने क्या बोला, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन सक्सेस, आपने मार्क कर दिया ट्रू, और आपने बोला मैसेज, मैसेज के अंदर आपने बोल दिया यूजर का डेटा फेच्ड सक्सेसफुली, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने बोल दिया यूजर, आपने बोल दिया फेच कर लिया, और इस प्रकार आपने रिस्पॉन्स को रिटर्न कर दिया, ठीक है जी। कैच के अंदर हम आ गए, और कैच के अंदर हमने बता दिया यहाँ पर कि मुझे यहाँ पर रिटर्न करना है रिस्पॉन्स को,
विद स्टेटस कोड ऑफ 500.json। आपने मार्क कर दिया, सक्सेस जो है वो फॉल्स मार्क कर दें आप, और यहाँ पे मैसेज लेट से आप शेयर करना चाहते हैं, शेयर कर दो एरर डॉट मैसेज। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपने गेटर लिख दिया, लेट से आपको यूजर के सारी की सारी डिटेल चाहिए थी तो आपने गेटर लिख दिया। अब मुझे तरुण भदौरिया आप ये बताओ कि क्या मेरे लिए गेट सबसेक्शन डिटेल्स, गेट सेक्शन डिटेल्स, गेट कोर्स डिटेल्स, क्या मेरे लिए ये गेटर लिखना कोई बड़ी बात होगी? जब मैं मेरे लिए कहता हूं, मैं आप सभी की बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आप सभी की बात कर रहा हूं। मैं बस पूछ दोस्त, मैं लड़का रहा हूं, पूछ रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, हमारे लिए क्या वो भी आसान होगा? बना लेंगे, बना लूंगा। अरे लड़ना नहीं है तो गुस्सा नहीं हो, तुम गुस्सा मत हुआ करो यार, तुम बड़ी जल्दी दिल पे ले जाते हो। मैं तो पूछ रहा था भैया, आपने ऐसे कह दिया, गुस्सा नहीं हो। अब फिर गुस्सा हो, तुम फिर गुस्सा हो भाई, गुस्सा फिर तो गुस्सा हो। तो सिंपल है, सिंपल है दोस्त, इस प्रकार से तुम थिएटर भी लिख सकते हो। ठीक है जी, डेट पर जाना है इन्हें। चिल है भैया सब, जो बंदे ऐसे लिखते हैं वही सबसे ज्यादा गुस्सा होता है, मुझे पता है, तो सब गुस्सा हो। मैं बहुत गुस्सा हूं आपके ऊपर, हो जाओ। आकाश नाथन बीच में से आए कि मैं गुस्सा हूं, मुझसे बात कर भाई, छोड़ इसको। खुद गुस्सा होते और हमें कहते हो गुस्सा ना हो। देखो मैं हो सकता हूँ ना, मैं टीचर हूँ इसलिए। चलो, तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास बची का सेक्शन के हमने कुछ कंट्रोलर्स बना, हैंडल फंक्शन बना लिए, क्रिएट सेक्शन, अपडेट सेक्शन, डिलीट सेक्शन। सब सेक्शन में हम गए, हमने बोला कि यहाँ पर क्रिएट सब सेक्शन हमने बना लिया, कुछ आपको होमवर्क हमने दे दिया करने के लिए, जो कि आप डेफिनेटली करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। थर्ड, हमने प्रोफाइल सेक्शन क्रिएट किया, जहां प्रोफाइल कंट्रोलर क्रिएट किया, जहां पर आपने अपडेट प्रोफाइल का कोड, डिलीट अकाउंट का कोड, गेट यूजर डिटेल का कोड राइट डाउन कर लिया। उसके बाद एक चीज मैंने आपको और कही कि टैग्स डॉट जेएस या फिर टैग जो भी अब तक हमने समझी थी, अंडरस्टैंडिंग टैग्स के लिए थी, उससे आप रिप्लेस कर देना। और क्या बोलना है आपको उसकी जगह? कैटेगरी बोलना है, और कोर्स के मॉडल को अपडेट कर देना, वहां पर जो टैग्स है उसे कन्वर्ट करना कैटेगरी में, और टैग्स को एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करना वहां पे। ठीक है, तो ये चार चीजें हैं, बहुत सारा होमवर्क, बहुत सारी एक्सप्लोरेशन आपको इस क्लास में करने के लिए दी गई है। अगेन ऑन टाइम या बिफोर टाइम हमने कंप्लीट कर लिया है आज की क्लास को। तो जो आज का हमारा टारगेट था आपको समझाने का इस मेगा बैकएंड प्रोजेक्ट के अंदर, हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो जो पानी पीना चाहे पी सकता है, अब तुम पानी पी सकते हो। ब्रेक नहीं लिया तुमने आज, ब्रेक नहीं मांगा मुझसे बीच में यार। आकाश नायक कह रहे हैं डिस्कॉर्ड लिंक न्यू ज्वाइनिंग, बता दो दोस्तों डिस्कॉर्ड कैसे ज्वाइन करते हैं, आकाश नायक को देखता हूं तुमको पता है कि नहीं पता, बताओ। जैसे आप डैशबोर्ड में जाओगे आकाश नायक, सबसे ऊपर वाला जो सेक्शन है उसमें बता रखा है कि आप कैसे डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप उसको यूज कर लो दोस्तों, वहां से ज्वाइन कर लो। पर एक मिनट, अगर आप न्यू ज्वाइन हो तो आप आज इस लेक्चर में क्या कर रहे हो, आपको तो कुछ समझ में नहीं आएगा अभी। अगर कोई नया बच्चा आज ही क्लास ज्वाइन कर लेगा तो उसको ऐसा हो जाएगा कुछ समझ नहीं आ रहा, तो दोस्तों आपको पहले पुराने सारे के सारे लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, उसके बाद ये लेक्चर्स देखने हैं। ठीक है, डिस्कॉर्ड में शेयर कर देता हूँ फटाफट आपके साथ एक बार, अगर आपको लिंक चाहिए तो। बट फिर भी आप यार वो जो प्रोसेस दे रखा है ना वहां पर आपके डैशबोर्ड में सबसे ऊपर आर्टिकल में, उसको फॉलो करो और उसके द्वारा ज्वाइन करने की कोशिश करो। मैं एक बार लिंक फिर भी शेयर कर देता हूँ। डेट जा रहे हो क्या आप? अरे मैं कहाँ जाऊंगा यार, हमारे जीवन में थोड़ी है सब। ये डिस्कॉर्ड का लिंक शेयर कर दिया दोस्त मैंने आपके साथ। सिस्टम डिजाइन कोर्स चाहिए, और अगर मैं ये कहूं कि उसकी प्रिपरेशन चल रही है, तो मानोगे कि नहीं मानोगे, तो मानोगे कि नहीं मानोगे। क्या बात समझ में आती है? ठीक है जी, इस प्रकार से आप आज की क्लास को समाप्त करते हैं और मिलेंगे आपसे आपके अगले सेशन के अंदर। इस सेशन में इतना ही। लव यू एवरीवन, बहुत मजा आया आप सभी से मिलके। आज तक बात नहीं हुई आपसे, गुस्सा हूं भैया मैं आपसे। चलो अभिषेक कुमार बात करते हैं, आ जाओ आपसे बात कर लेते हैं दोस्त। क्या बात कर दिया आपने यार। हाय अभिषेक, कैसे हो दोस्त? हेलो दोस्त, हेलो, आवाज आ रही है मेरी?
हाँ भैया, आपकी आवाज आ रही है। मेरी बताओ आवाज दोस्त, आ रही क्यों है? गुस्सा हो? मेरी आवाज आ रही है क्या आपके पास? वो बहुत अच्छी आवाज आ रही है दोस्त आपकी। गुस्सा तो इसलिए थे भैया कि स्टार्टिंग से आपसे बात करना चाह रहे थे, हो नहीं पा रहा था। अरे तुम कोर्ट से मुझसे बात करने थोड़ी आए हो, तुम तो पढ़ने आए हो ना भाई। पर नहीं नहीं, कुछ और को लेकर बात करना था। कैसी बात करनी थी? वही आपको कॉलेज में बुलाना था इसके लिए। बताओ दोस्त। आपको एक बार मैंने मेल भी करी थी तो आपने रिप्लाई किया था। मैंने किया था, मैं भूल गया दोस्त। रिप्लाई किया था कि अपनी डेट बता दो, कौन सी डेट है, उसके अनुसार मैं अपने आप को फिक्स करूँगा। अच्छा, कुछ सेमिनार वगैरह के लिए था क्या? हाँ हाँ। तो आप ऐसा करो, एक बार उसी मेल को दोबारा से बम्प अप करो। कौन सा कॉलेज है दोस्त? पंजाब में भैया, सलाइट। एक बार सर दोबारा बम्प अप कॉलोनी। करो। कौन सी मेल आईडी पे सेंड किया था? love3@gmail.com। एक बार दोबारा बम्प अप करो, ठीक है। और अपन फिर से बैठ के बात करते हैं। यार मैं ना अभी सेमिनार छोड़े हुए हैं, मेरा पेट निकला हुआ है। मैं सोच रहा हूँ जिम विम कर लूँ, उसके बाद आराम से जाऊँ। पर ठीक है, एक बार दोबारा मिल करो, अपन करते हैं फाइनल, ठीक है। ओके भैया। और भैया बोल रहे थे कि जैसे अभी हम लोग का समर वेकेशन होने वाला है, अरे फिर तो फिर क्या फायदा, अगस्त में मिलेंगे इससे अच्छा। इसीलिए आपको बता रहे थे। थोड़े दिन पहले टेक फेस्ट था, तो उस पर अच्छा। तो आप रिप्लाई देखे ही नहीं, मतलब मेल देखे ही नहीं आप। यार मेरा ना, सही मैं तुम्हें रीजन सही बता रहा हूँ बिना फिल्टर के। मेरे को ना अभी थोड़ा सा पेट अंदर करूँ, शर्म आ रही है पेट ज्यादा निकलने की वजह से। इसलिए मैं किसी कॉलेज में अभी जा नहीं रहा। तो मैंने वो मेल्स चेक नहीं करे अभी सेमिनार्स वाले। एक मैं ठीक कर लूँ, लेवल में ले आऊँ चीजों को, उसके बाद अपन मिलते हैं। और मैं ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा जब अपन अगस्त में करेंगे तो मेरे हिसाब से। यस भैया। ठीक पेट है। का क्या है भैया, पर्सनालिटी आपकी कर रहे हैं। अरे पर्सनैलिटी तो ठीक है भाई, पेट दिखता हुआ ऐसे हलवाई लगूंगा मैं। नहीं नहीं। हलवाई लगूंगा, अच्छा नहीं लगे, मेरी बात हिट नहीं करेगी बच्चों को। मेरे हलवाई तो पेट के साथ। ठीक है। तो 4 पैक्स आ जाए, चलो 4 एप्स हो, 6 ना हो कोई बात नहीं, पर 4 तो बनते हैं यार। ठीक है, 4 के बाद आऊंगा। नहीं, हम लोग तो आपको फैमिली पैक्स में ही एक्सेप्ट कर लेंगे। चलो वैसे मिलते हैं अपन, आप मेल करो। SLIET ये कॉलेज है ना, ये नाम है ना आपके कॉलेज का? यस भैया। ठीक है दोस्त, मेल अच्छा, करो, मैं बात करता हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज है भैया, अच्छा सा कॉलेज है। कोई दिक्कत नहीं इधर ब्रो, से गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो सेमी गवर्नमेंट हो, मैं ये चीज देखता है नहीं कि गवर्नमेंट में नहीं जाना या प्राइवेट में नहीं जाना है। अपन हर जगह जाते हैं ब्रो। वो आप थापड़ में गए थे ना, थापर में गया था मैं। तो हाँ, तो इसी वजह से ये लोग भी बोल रहे थे कि हमारे कॉलेज में तो बताओ कैसे आएंगे तो बुलाया बिल्कुल जाएगा। आएंगे, कोई आप मेल मुझे बम्प अप करो, अपन बिल्कुल डेफिनेटली आपके कॉलेज में आएंगे। ये भी जुबान दे दी आपको मैंने लाइव क्लास के अंदर। और बताओ। तो फिर ये डेफिनेटली आप आइएगा, अच्छा लगेगा बिल्कुल हम लोग को भी। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली आएंगे दोस्त। और जो यूट्यूब से मेरे को फॉलो करते हैं उनको पता है, जो मैंने बोल दिया एक बार से, यहाँ पब्लिकली बोल दिया, वो कंप्लीट तो होता है। इसमें कंडीशन हमेशा एक होती है, हो सकता है वो लेट हो जाए, पर वो कंप्लीट तो जरूर होगा। ठीक है। तो अपन मिलेंगे आपके कॉलेज में डेफिनेटली। आप प्लान बना लो कब आना है। और मैं अब अगस्त से पहले पहले फिट होता हूँ थोड़ा सा, और फिर अपन आते हैं। अच्छा भैया, और ठीक है, अपनी जो कंडीशनिंग है वो बता दीजिएगा। कंडीशनिंग कुछ नहीं है दोस्त। बस मेरे को ना वायरलेस माइक दिलवा देना। और और मैं खुले में नहीं करूंगा, मैं इंडोर करूंगा ऑडिटोरियम में। बस ये 2 कंडीशन होती है अच्छा मेरे सा, साथ। अच्छा सा ऑडिटोरियम है भैया यहाँ, बस ये दो शानदार सा। चीजें चाहिए होती है, बाकी मैं खुद हैंडल कर लूंगा। ठीक है। ऑडिटोरियम वगैरह की तो दिक्कत ही नहीं है, बड़ा सा ऑडिटोरियम है। बस ठीक है दोस्त। एक बार मैंने खुले में किया था, धूप में खड़ा कर दिया था मेरे को लोगों ने। धूप में खड़ा करके सेमिनार करवा रहे थे। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा दोबारा ऐसे यार। हाँ, वो दिल्ली वाला परशुराम। दिल्ली परशुराम नहीं, नहीं वो तो अच्छा था, उन्होंने इज्जत करी थी यार। तो बारिश बारिश हो गई थी उस दिन, तब मजा आया था उस दिन। ये आईपी वालों का यूएसआईटी का था सेमिनार। बच्चों ने तो अपने एंड से पूरा एफर्ट किया, पर उनकी थोड़ी सी किस्मत खराब थी या मेरी थोड़ी सी किस्मत खराब थी। कभी माइक खराब हो रहा था, कभी धूप मेरे ऊपर आ गई थी, बच्चे ऐसे चल रहे थे, फेस्ट के बीच में ही खड़ा कर दिया था मेरे को। तो कोई बात नहीं, बच्चे शायद थोड़े भी नए नए होंगे, पर आगे जाके सीख जाएंगे कैसे करना होता है। अच्छा भैया। चलो दोस्त, मिलते हैं आपसे कॉलेज में। अभिषेक कुमार, ठीक है। ठीक है भैया, मैं ओके, आपको मेल कर दूंगा। चलेगा। ओके, थैंक यू भैया। एक बच्चा बोल रहा है वो पैसे पूछ रहा है। नहीं दोस्त, अपन कोई पैसे लेते, फ्री सेमिनार्स होते हैं हमारे। ठीक है। तो पैसे वाले कोई सीन ही नहीं है। ठीक है दोस्त। ओके भैया, थैंक यू फॉर ओके गिविंग मी। बाय। ओके। अरे पता क्या है, इन चीजों में अगर पैसे इंक्लूड कर दिए ना, देखो लोग करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जिनको मुझे पता है, जो वीडियो डालते हैं 22-23 करोड़ रुपए कमाए साल के टाइप्स। तो उन्होंने भी खुद से बता रखा है कि उनके सेमिनार जो होते हैं वो चार्ज करते हैं, वो पैसे लेते हैं। और अपना अपना तरीका है, कोई करता है कोई नहीं करता। पर मेरे को ये फील है कि अगर मैं लेट्स से इन चीजों के पैसे मांग लूंगा ना, तो मेरे ऊपर ना एक वो फोर्स आ जाएगा ऐसे सिर के ऊपर कि अरे तुझे बढ़िया बातें ही करनी है, तुझे अच्छा ही करना है, तुझे अच्छा ही करना है, बच्चों को खुश करके जाना है। नहीं चाहिए भैया पैसे। ठीक है।
अपन चिल होके आएंगे, बिल्कुल लाइट होके आएंगे और अपने मन में जो बातें होंगी वो सारी बातें करेंगे मजे में। ठीक है जी, धन्यवाद। मिलेंगे आपसे आपके पहले सेशन में, आपके अगले सेशन में। इस सेशन में इतना ही। बाय, गुड नाइट।